good evening, good evening. So I can see Sumit ji, Sachin ji, Khan ji, Shubhankar ji, धर्मेंद्र जी। बेसिकली जो लोग अभी अभी, गुड इवनिंग खान जी, आविष्कार जी, जो अभी अभी लोग ज्वाइन हुए हैं, तो वो सारे लोग मुझे दिख रहे हैं लगभग। आई थिंक राकेश जी नहीं दिख रहे, शायद वो बिजी रहेंगे, जो सुमित जी के दोस्त है। बाकी मैक्सिमम लोग मुझे दिख रहे। शुभंकर जी आज ही आए हुए हैं, सचिन जी, सुमित जी, सारे लोग, देओल जी। सो आई कैन सी यू ऑल। तो आज 8:30 बजे एक वापस एक बार रिकैप है। बहुत लोगों ने लेवल 2 मिस किया था, जिनको करना था। तो बट अभी जो मैं अगले 1 डेढ़ घंटा हम बात करेंगे, दैट इज प्योरली अबाउट लेवल 1, दैट इज प्योरली अबाउट ट्रेडिंग। और उसमें हम पहले ये समझेंगे कि हमें किस तरह से सीखना है ना, सीखने की प्रोसेस क्या है। तो वी विल फोकस ऑन लेवल 1। आई एम गोइंग टू टीच यू वेरी इंपॉर्टेंट रूल इन इक्विटी, जो है 3W रूल। जिससे कि जब आप सैटरडे संडे, हमारा पहला बुट कैम्प होगा, आपका पहला। ओके, राकेश जी भी आ गए, मैंने अभी बोला राकेश जी शायद नहीं आए, तो राकेश जी भी आ गए। ओके। तो सैटरडे संडे जब पहला बुट कैम्प होगा, तब आपको बहुत क्लैरिटी आ जाएगी रिगार्डिंग स्विंग एंड इंट्राडे। इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। तो आज थोड़ा सा 3W रूल के बारे में मैं आपको सिखाने वाला हूँ, बट फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विथ, थोड़ा सा आपको मैं ये बता देता हूँ कि आप कम्युनिटी में किस तरह से सीखने वाले हो L1 में। ओके, सो दैट इज आई एम गोइंग टू टीच यू राइट नाउ, यानी क्लैरिटी थोड़ा सा दूंगा मैं, सो दैट इट विल बी इजी एंड देन वी विल गो अहेड। पहली चीज है कि हमारा एक बहुत ही सिंपल, बहुत सिंपल गोल होता है, बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि आप सभी को ये क्लैरिटी है कि हम मार्केट में आते हैं एक इनकम सोर्स क्रिएट करने। दैट इज आवर फर्स्ट एंड लास्ट प्रायोरिटी, कि मार्केट में एक कंसिस्टेंट इनकम सोर्स क्रिएट करना। दूसरा तो कुछ है नहीं। हाँ, यू कैन एंजॉय, यू लव द मार्केट, वो अलग बात है। बट हमारा बेसिक मोटो यही है कि एक बढ़िया इनकम सोर्स मार्केट में क्लियर होना चाहिए, क्रिएट होना चाहिए। मेरी आवाज वगैरह सब ठीक आ रही है ना, प्रॉपर आ रही है ना? मैंने पूछा नहीं आपसे, तो एक बार मैं पूछ लेता हूँ। लेट मी हाँ नो इन द सर। चैट हाँ बॉक्स, मेरी सर। आवाज ओके है ना? ठीक है। हाँ मैं सर, ठीक बाकी है। आवाज इसलिए म्यूट, थैंक यू सो मच। बाकी आवाज इसके लिए म्यूट म्यूट कर रहा हूँ, जिससे कि कोई डिस्टरबेंस ना आए। तो मैं अभी बाकी आवाज म्यूट करता हूँ। और एक बार मैं माइक का लेवल देख लेता हूँ, क्योंकि ये तो प्रोफेशनल माइक है, आवाज तो अच्छा आना चाहिए। तो इनपुट डिवाइस, एवरीथिंग इज फाइन, इट लुक्स फाइन, गुड, गुड। ओके, कोई इशू नहीं। ओके, फाइन। तो आपको पहले तो आईडी पासवर्ड आ जाएगा, अगर आया नहीं होगा तो रात तक आ जाएगा। आपको आईडी पासवर्ड आएगा, आप आईडी पासवर्ड से लॉगिन करोगे। अभी हम इन द प्रोसेस भी है कि बाय द एंड ऑफ जून, यहाँ पे सिर्फ इतना ही है ना कि वीडियोस में बहुत सारा नॉलेज है, पर वीडियोस थोड़े बड़े हैं। पहला तो आपको ये लेक्चर, सारे लेक्चर मिलते हैं यहाँ पे पूरे ANZ लेवल 1 मेंटोरशिप में, फर्स्ट टू लास्ट सारे लेक्चर आप देख सकते हो। उसके बाद साइकोलॉजी के काफी इंटरेस्टिंग लेक्चर्स है, क्योंकि साइकोलॉजी का मेन प्रॉब्लम होता है लोगों का, फोमो, फियर, ग्रीड। और फिर बुट कैंप्स है यहाँ पे। बुट कैंप में तो बहुत बढ़िया ऑप्शन माइंडसेट, प्राइस एक्शन की सिस्टम्स, बहुत कुछ है बुट कैंप्स में। बट मैं अभी उसको पूरा रिवैम्प कर रहा हूँ, तो मे बी इट विल टेक अ मंथ। बट आपको छोटा छोटा क्लिप्स में इट विल बी वेरी इजी, कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। मुझे लगता है कि कम टाइम में यू कैन ग्रास मोर। इस तरह से रिकॉर्डिंग, मेरी रिकॉर्डिंग मेरी चालू है, तो मुझे लगता है कि मई महीने में खत्म करके यू विल गेट, क्योंकि ये लाइफ टाइम के लिए आपके पास लॉगिन है, तो यू विल गेट इवन इम्प्रूव्ड वर्जन वेरी सुन। तो ये एक तरीका है सीखने का। बट आप यहाँ पे लाइव में भी सीखते हो। बेसिकली यहाँ पे कंसेप्ट ये है कि वी विल लर्न इन मल्टीपल वेज। एक रास्ता है कि आप, लर्निंग रोड मैप एक है कि आप लॉग इन करो, रिकॉर्डेड वीडियो देखो, दैट इज वन वे। सेकंड वे कि आप एक बैच में चले जाते हो 22-23, तो मंडे को या वेनेसडे को तो कोई लेक्चर नहीं आता है, अदर डेज लेक्चर आता है वहां पे। वो लेक्चर देख के जब भी हम क्वेश्चन आंसर के लिए मिलते हैं, वीक में 2 बार, तो आपको क्वेश्चन, कोई डाउट है तो क्लियर करना है। मेरा व्हाट्सअप नंबर वैसे भी आपके पास है, कोई भी डाउट है तो मुझे व्हाट्सअप पे भी पूछ सकते हो। मैं एक बार फ्री होने के बाद तुरंत आपको जवाब दे दूंगा, वो कोई इशू नहीं है। प्लस लाइव बुट कैम्प होते हैं सैटरडे संडे। पहला आपका बुट कैम्प होता है इक्विटी एंड बेसिक का, बेसिक एंड इक्विटी का।
दूसरा बुट कैम्प होता है आपका जनरली साइकोलॉजी का। फिर आपका बुट कैम्प ये टाइम कमोडिटी करेंसी का भी उसके बाद होता है। ऑप्शन बेसिक्स का, ऑप्शन सेलिंग बाइंग का, और प्राइस एक्शन का, ऐसे 5-6 बुट कैम्प होते हैं। और वी मीट जनरली मंडे ट्यूसडे मंडे, अभी कल मिलेंगे हम सुबह। तो अदरवाइज जनरली 3 बार हम सुबह मिलते हैं, 2 बार शाम को मिलते हैं, सैटरडे संडे बुट कैम्प में भी मिलते हैं। तो मिनिमम 5 to 7 टाइम्स वी मीट। और 3 तरह से सीखते हैं, यानी रिकॉर्डेड वीडियोस से, लाइब्रेरी से, या तो फिर लाइव में भी सीखते हैं इन बुट कैम्प। और ऑब्वियसली मार्केट में भी हम मिलते हैं 3 दिन। नाउ यहाँ पे कुछ रोड मैप मैंने बनाए हैं, क्योंकि यहाँ पे ना अलग अलग टाइप के लोग आते हैं। सपोज समवन इज एब्सोल्युटली फ्रेश, यानी आप पहली बार मार्केट में आ रहे हो, पहली बार डिमैट अकाउंट खोल रहे हो, तो आपको कैसे अप्रोच करना है। तो अगर आप इतने फ्रेश हो तो आपको ऑब्वियसली इक्विटी में जाना पड़ेगा। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि चार्ट क्या होता है, कैंडल क्या होती है। सेम लिंक होगा सुमित जी, सेम लिंक होगा कल सुबह। सेम लिंक पे कल सुबह मिलेंगे 11, 11:30 बजे, ठीक है ना सुमित जी। चार्टिंग, ऑर्डर्स, कैंडल्स, टाइम फ्रेम, ये सारी चीजें हम समझते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम समझते हैं बेसिक, अगर कोई नया है तो। उसके बाद में बेसिक सिस्टम, स्विंग, इंट्राडे, स्कैल्पिंग, इसके ऊपर हम बात करेंगे। ये समझना पड़ेगा नए आदमी को। फिर ट्रेडिंग प्लान, जर्नलिंग समझना पड़ेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट साइकिल चालू करनी पड़ेगी। 1 या 2 साइकिल आप प्रॉपरली करोगे तो सारा कुछ चेंज हो जाता है, सारा थिंकिंग, एवरीथिंग चेंजेस आफ्टर 1 or 2 साइकिल्स। उसके बाद में वी टॉक अबाउट, थोड़ा सा एक्सपीरियंस ट्रेडर है कोई ना, जिसने मार्केट में एक्सपीरियंस है, चलो थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी हो रहा है, बट साइकोलॉजी का इश्यू है। तो उसके लिए जनरली उसकी जो सिस्टम है, मेथड है, वो भी वो यूज कर सकता है। चाहिए तो यहाँ पे जो बहुत बढ़िया बढ़िया मेथड है, गैप अप है, ब्रेड एंड बटर है, डायनेमिक लेवल है, वो भी यूज कर सकता है। बट जो भी मेथड है, उसको थोड़ा सा बैक टेस्टिंग करना है, लॉजिकल टेस्टिंग करना है। और उसको साइकोलॉजी के लेक्चर्स, मैक्सिमम साइकोलॉजी का बुट कैम्प होता है, साइकोलॉजी के लेक्चर्स है, वो अटेंड करके, वो देख के, उसके बाद उसको प्रॉपरली साइकिल चालू करनी है विद ट्रेडिंग प्लान चेकलिस्ट। क्योंकि वो टेक्निकल नॉलेज का उसका प्रॉब्लम नहीं है, उसका सिर्फ साइकोलॉजी का इश्यू है, तो उस पर ज्यादा फोकस करना है। बाकी तो ऑर्डर वगैरह सब जानता है वो। और कुछ ट्रेडर ऐसे होंगे कि जिन्होंने अनलकीली मार्केट में फॉर वॉट एवर रीजन उनका लॉस हुआ है। मे बी कोई एडवाइजरी आया, उसने उनका पैसा डुबाया, या जो भी है, डायरेक्टली फॉरेक्स या ऑप्शन में गए, या थोड़ा सा ओवर ट्रेडिंग हो गया, रिवेंज हो गया, तो पैसा लॉस हुआ है। तो उनको थोड़ा सा एक स्टेप बैक करके ये बताना पड़ेगा खुद को कि मैं 2 से 3 महीना दूंगा खुद को। 2 से 3 महीने में आई विल बी एट अ लेवल जहां पे मैं कंप्लीटली प्रोफेशनल हो गया, और उसके बाद फिर लाइफ टाइम कमाना है। तो पहले तो मुझे थोड़ा सा साइकोलॉजी पे काम करना है, सिस्टमेटिक बनना है, और ये चीजें सीखनी है कि मार्केट का व्यू कैसे बनाते हैं। जैसे आज सुबह मैंने सिर्फ 3 स्टेटमेंट किए, क्योंकि मैं आज बहुत बिजी था, वो सारा कल का कैलकुलेशन करो, ये करो। तो 3 चीजें थी आज। पहले तो मैंने बताया कि आज मार्केट ट्रांजिशन स्टेज में है। क्या बताया? आज मार्केट ट्रांजिशन स्टेज में है। इसका मतलब सेल ऑन राइस से शायद मार्केट, शायद, आई एम नॉट श्योर, नो वन इज श्योर। कोई अगर बोल रहा है ना श्योर शॉट, तो वो ट्रेडर नहीं है, क्योंकि वो झूठ बोल रहा है। आई वॉज लाइक 80-20 श्योर, तो मैंने वही बताया कि शायद वो ट्रांजिशन फेज में है। हो तो कुछ भी सकता है, प्रोबेबिलिटी हाई है। तो मार्केट शायद अब अभी, जैसे सचिन जी ने डाला था और कुछ कुछ लोगों ने डाला था, तो मैंने बोला कि मार्केट शायद अभी बाय ऑन डिप्स बनेगा वापस। सेल ऑन रैली इतने दिन बात कर रहे थे हम, बाय ऑन डिप्स बनेगा। दूसरा बात किया मैंने कि मार्केट कल के हाई और क्लोज के आसपास सेलर्स को ट्रैप कर सकता है। तो अगर आप सेलिंग करोगे तो आपका अटकने का चांसेस बहुत ज्यादा है। और सारी अगर आप देखोगे मार्केट में, तो वो सारी चीजें आज हुई, यानी उसमें कोई मेरा बड़प्पन वगैरह कुछ नहीं है। ये आप भी कर सकते हो, एक बार आपने मार्केट को रीड करना चालू किया, कुछ ही दिनों में आप भी करोगे। क्योंकि मार्केट को बहुत सिंपल तरीके से रीड करना होता है, हम उसको कॉम्प्लिकेट करते हैं। वी डोंट नीड दैट।
मैं आपको दिखा देता हूँ। आई विल शेयर। ओके, जैसे मैंने बोला था कि मार्केट कल का जो हाई है उसके आसपास, ना हाई क्लोज के आसपास, क्योंकि क्लोज तो उसका हाई के पास ही था ना ऑब्वियसली। तो वो बाय ऑन डिप्स मार्केट है, मैंने यहीं पे बोला ये बाय ऑन डिप्स मार्केट है। और कुछ कुछ जगह पे उसने ट्रैपिंग किया, जैसे मैंने बोला था कि सेलर्स ट्रैप हो सकते हैं, ये मेरा स्टेटमेंट था कि सेलर्स कैन गेट ट्रैप। तो यहाँ पे ट्रैपिंग हुआ, उसके बाद में यहाँ पे ट्रैपिंग हुआ, यहाँ पे हाई के आसपास से वापस उसने सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी ट्रैपिंग हुआ, और बैंकेक्स में भी सपोर्ट लिया, और यहाँ पे भी ट्रैपिंग हुआ, या पीछे से नहीं, यहाँ पे भी ट्रैपिंग नहीं हुआ, यहाँ पे भी एग्जैक्टली कल के हाई से चला गया। तो बेसिकली कल के हाई से चला गया, ट्रैपिंग किया, लॉन्ग साइड के ट्रेड्स आए। एक ही ट्रेड था अच्छा लॉन्ग साइड का, शॉर्ट साइड का वाज वेरी रिस्की, दिस वाज वेरी रिस्की, हाइंड साइड में ठीक। और मार्केट का व्यू, जो अभी आप निफ्टी देखोगे, तो निफ्टी ने एक, यहाँ पे मार्केट लाइक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना था। अभी अभी भी मार्केट का एक्चुअली टेक्निकली ये 10 EMA के ऊपर क्लोज नहीं हुआ है, बट ओवरऑल ऐसे दिख रहा है जैसे कि इंडिया का मार्केट जो है ना वो नीचे जाने के बाद बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है, यानी नीचे से बहुत बार बाइंग आ जाती है, शॉर्ट कवरिंग बहुत आ जाती है। तो देर इज अ गुड प्रोबेबिलिटी कि मार्केट अभी वापस एक बार स्ट्रांग बन सकता है, ये प्रोबेबिलिटी है मार्केट की। ओके, तो एक बुलिश सिनारियो बन रहा था। और मार्केट में सिर्फ टेक्निकल नहीं चलते, मार्केट में अगर और कुछ चलता है तो वो है न्यूज। अभी न्यूज ये थी कि इसराइल ने हमला किया ईरान पे, तो इसराइल ने अपना पॉइंट प्रूव किया कि हमने कर दिखाया, बट ईरान को भी वो एस्केलेट नहीं करना है ना, उनके हिसाब से कि हमने बदला ले लिया, और उन्होंने भी, उनको भी जो भी अमेरिका है उनको नहीं बढ़ाना है, जो भी रीजन है। तो उन्होंने बोल दिया कि अरे हमारे यहाँ पे बच्चे बच्चे भी ऐसे ही करते हैं, इतना ही यानी हमला था ही नहीं वो, हम उसको कोई यानी इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, ऐसे करके उन्होंने उसको टाल दिया, यानी एस्केलेशन टल गया। तो ये मार्केट के लिए ना, आपको बताऊं कि रिसेशन बिसेशन इकोनॉमिक्स सब ठीक है, बट मार्केट के लिए सबसे खतरनाक कुछ होता है, सबसे खराब अगर कुछ कोई चीज होती है ना मार्केट के लिए, तो वो चीज मार्केट के लिए एक ही होती है कि वॉर। क्योंकि वॉर होने के बाद, एक बार वॉर हो गया ना तो काफी टाइम तक मार्केट रिसेशन और खराब सिचुएशन में आ जाता है, काफी टाइम तक, बड़े टाइम तक। तो अभी ये निफ्टी का एलओसी, अभी आपने एलओसी सीखा नहीं है, आप ये कंसेप्ट सीखोगे, बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है, और बहुत लोग यहाँ पे अभी कम्युनिटी में ट्रेडिंग करते हैं। ये निफ्टी का एलओसी है। एलओसी का मतलब होता है कि लाइन ऑफ कंट्रोल। ओके, हमने आवरली में डाला है, डेली में डालोगे तो भी यहीं से यही गिरा है ना निफ्टी, तो वही आएगा। तो निफ्टी 61.8% के ऊपर जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है इमीडिएटली, ये रेड कैंडल का टॉप है, ये रेड कैंडल का। ओके, तो इसके ऊपर अगर निफ्टी सेटल हो गया ना, तो निफ्टी फिर यानी एज पर द टेक्निकल एनालिसिस इट इट कैन ब्लास्ट, वो ब्लास्ट कर सकता है बहुत, दो ट्रैपिंग करेगा एक दो दिन, फिर बहुत तेजी से ऊपर जा सकता है, ऑल टाइम हाई को भी खा सकता है। तो ये एलओसी है जनरली, यहां से निकलने के बाद 9 EMA आपने सीखा है, 9 EMA 10 EMA जो भी है, तो आप जो भी फॉलो करोगे, ये यहां तक मार्केट डाउन ट्रेंड में था, यहाँ पे एक बार उसने मार्केट ने थोड़ा सा कोशिश किया, बट नहीं, अभी एक बार ऊपर आने के बाद जनरली एटलीस्ट यहाँ तक जाता है। और सिर्फ ये चीज यूज करके भी कम्युनिटी में बहुत से लोग यहाँ से यहाँ तक ट्रेड लेते हैं। तो वो टाइप का ट्रेड था, अभी यहाँ से अगर निकल गया तो यहाँ पे, यहाँ तक क्या होता है, सेलर को होप होता है कि घूमेगा, और सेलर का होप इसके ऊपर खत्म हो जाएगा। तो एलओसी का कंसेप्ट आप सीखोगे, बट बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग कि आप बहुत सिंपल तरीके से मार्केट को एनालिसिस कर सकते हो। और आज का माइक्रो एनालिसिस ये था कि मार्केट अभी स्ट्रांग हुआ है, और रिलायंस की रिजल्ट भी शायद अच्छा ही आएगा, आज आया होगा शायद रिलायंस का रिजल्ट अब तक। और मार्केट एक वापस एक बार अच्छी रिकवरी करने के, यानी पॉजिटिव टू साइडवेज, ऐसा नहीं कि वी शेप में करेगा ही, बट पॉजिटिव साइडवेज रिकवरी करने के
आसार लग रहे थे, इसके लिए मैंने वो कमेंट किया था। और यू कैन से लकीली वो जैसा लग रहा था वैसे ही हुआ, ट्रैपिंग हुआ, सब कुछ हुआ। तो वो सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक आध महीना, कि मार्केट का व्यू कैसे बनाना है, मार्केट में लेवल्स कैसे समझने हैं, प्राइस एक्शन सिंपल कैसे रखना है, पेशेंस एंड सेल्फ कंट्रोल। ये एक बार समझा ना, तो फिर कोई एक मेथड लेके आप इंडेक्स में ट्रेडिंग चालू कर सकते हो। यानी जैसे कल के क्लोज के ऊपर का हाई, यानी एक सिंपल मेथड होती है, जब मार्केट बाय ऑन डिप्स है तो एक बहुत सिंपल होता है कि मुझे कभी भी ये हैमर लेना है, छोटा सा हैमर भी आएगा, कल के क्लोज के ऊपर का हैमर आएगा तो मुझे, ये भी रेड हैमर है, रेड हैमर लेना है मुझे। एक सिंपल ये सिस्टम मैंने सिखाई हुई है काफी लोगों को कि कल के क्लोज के ऊपर मार्केट है और बाय ऑन डिप्स है तो स्ट्रांग है, तो हैमर लेना है, हैमर पे आप बाय कर सकते हो। सो ये देखो, हैमर पे बाय कर सकते हो, तो बहुत सिंपल सिस्टम्स है। और वो सिस्टम्स यूज करके आप कंसिस्टेंट अच्छे अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हो बेसिकली, एक मेथड से कोई भी। और जब ट्रेड नहीं आएगा छोड़ देना है, और फिर दूसरी मेथड, फिर तीसरी मेथड, और 3 मेथड पे आप पूरा एक इंस्ट्रूमेंट पे पूरे लाइफ टाइम ट्रेड कर सकते हो बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत बढ़िया रिटर्न से। तो ये आपका एक रोड मैप है, और वो रोड मैप से आप आगे जाओगे। नाउ आज हमें जो चीज सीखनी है आज के दिन, वो ये है कि आपको मैं इक्विटी के लिए बात करने वाला हूँ। अभी मुझे लगता है कि आप में से हर एक बंदे को इस वक्त कैंडल क्या होती है, चार्ट क्या होता है पता है। क्या मेरा एजम्पशन सही है? अगर मेरा एजम्पशन रॉन्ग है तो आई विल शो यू व्हाट इज कैंडल, व्हाट इज चार्ट। और अगर हमें पता है तो वो बुट कैम्प में बात करेंगी प्रांजलि जी, बट अभी मैं आपको 3W रूल सिखा सकता हूँ। अगर आपको पता है कि कैंडल क्या होती है, चार्ट क्या होता है, टाइम फ्रेम क्या होता है, कोई किसी को अगर नहीं पता है तो यू कैन ओपनली से, उसमें कोई खराब बात नहीं है। राइट, वी कैन गो अहेड ना, 3W रूल, कोई इशू नहीं है। फैंटेस्टिक। सो वी विल गो अहेड विद द 3W रूल। मैं आपको 3W रूल एक बार दिखा देता हूँ। आई विल शो यू 3W रूल ऑल्सो। ओके, आई थिंक वो दिन मैंने वो बहुत ही शॉर्ट में लिया था सैटरडे को। सो आई विल गो इन डिटेल विद दैट टुडे। बहुत डिटेल में जाऊंगा मैं आज, क्योंकि वो दिन मैंने शॉर्ट में लिया था, बिकॉज इट वाज वेरी डिफिकल्ट कि एक दिन में 4 लेक्चर कवर नहीं हो सकते थे। ओके, आई थिंक नाउ इट्स फाइन। 7:20 ही हुआ है, सो वी हैव सम टाइम। गॉट गॉट इट। ओके, सो सिलेक्शन और व्यू। अभी आज की सिचुएशन थोड़ी सी और थी। आज का जो व्यू चेंज है ना, ट्रांजिशन जो मैंने बोला, वो टेक्निकल नहीं था, उसमें थोड़ा सा इको पॉलिटिकल एंगल ज्यादा था, यानी एक्सपीरियंस एंगल, डिस्क्रिशन ज्यादा था। और जनरली मार्केट, इंडियन मार्केट निगेटिव टू पॉजिटिव बहुत फास्ट आ जाता है, तो एक दिन की एक कैंडल भी आपको बहुत टाइम पे इनफ हो जाती है। तो वो थोड़ा सा अलग सिनारियो था आज का, बट आई विल टेल यू हाउ टू क्रिएट सिलेक्शन ऑल्सो एंड व्यू ऑल्सो टुडे। पहले तो ये समझना है, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है कि मैं एडुकेट कर रहा हूँ, एंड यू हैव टू यूज योर लॉजिक एंड रिस्क संभल के। ओके, पहले तो चीज है कि ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी होती है और कुछ भी नहीं है। आपको हमेशा लोग बोलेंगे कि ये चीज 90% चलेगी, और चलेगी भी, तो आपको यही समझना है कि 60% चलेगी। आपका दिमाग ठंडा रखने के लिए कि 10 में से 6 बार चलेगी, 4 बार नहीं चलेगी, और शायद आज नहीं चलेगी, यही सोचना है पहली चीज। दूसरी चीज की प्रोबेबिलिटी के 4 पिलर होते हैं, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दैट। सिलेक्शन कैसे करना है, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दैट। 3W रूल और VWW रूल, ये सारी चीजें आपको अभी सीखनी है अगले 1 घंटे में।
पहले तो समझना है कि व्हाट इज ट्रेडिंग सिस्टम। ना ट्रेडिंग सिस्टम के बारे में ना लोगों के मन में बहुत ज्यादा सर्टेनिटी की तलाश होती है ना, दे वांट सम सर्टेनिटी। यानी जब हम मार्केट में आते हैं तो हमारे दिमाग में क्या होता है कि कुछ तो कुछ तो श्योर शॉट दो मुझे ना, क्योंकि वो जो कॉल टिप्स देते हैं वो भी वही वर्ड यूज करते हैं, श्योर शॉट। श्योर शॉट, क्योंकि दे वांट टू अट्रैक्ट न्यू पीपल। देयर इज नथिंग श्योर शॉट। कोई भी चीज है दुनिया में, कोई भी चीज श्योर शॉट नहीं है, कोई भी चीज ना। एवरीथिंग इज हाई प्रोबेबिलिटी। एक बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होती है हर एक चीज की, अगर अच्छी चीज है तो। कि अगर अभी एसी का बटन है, अभी ये एसी तो बहुत बढ़िया नया एसी है, एलजी का 5 स्टार है, 2-3 महीना 4 महीना हुआ है, तो मैं ये बटन दबाऊंगा तो ये चालू बंद होगा। दैट इज वेरी हाई प्रोबेबिलिटी। फिर हो सकता है 1% चांस कि वो खराब हो गया अचानक। सो दैट इज ऑलवेज देयर। सो ट्रेडिंग सिस्टम इज नथिंग बट हाई प्रोबेबिलिटी कि एक चीज होगी दूसरे से ज्यादा। और आपको बस एक अच्छी प्रोबेबिलिटी चाहिए और एक डिसेंट रिवॉर्ड रिस्क चाहिए। यानी यू वांट, व्हाट यू रियली वांट इज अप्रोक्सीमेटली कि 50 या 100 ट्रेड्स में अप्रोक्सीमेटली 50 से 60 विनर लगे, और अप्रोक्सीमेटली 2 to 1 रिवॉर्ड टू रिस्क रहे टू स्टार्ट विथ कोई भी सिस्टम में। और फिर धीरे धीरे इवन 40 इज ऑल्सो ओके, इवन 40-45 इज ऑल्सो ओके। और फिर धीरे धीरे आप स्टडी करके यू कैन इंप्रूव ऑन दिस एंड यू कैन इंप्रूव ऑन दिस। बट थोड़ा सा इंप्रूवमेंट भी आपको बहुत बड़ा रिटर्न लाता है। आई विल गिव यू सिंपल एग्जांपल कि किसी का 10,000 रुपये कैपिटल है और उसका 50% का विनिंग रेट है और 2 to 1 का रिवॉर्ड टू रिस्क है। इसका मतलब 200 रुपया 50 बार आ रहा है और 100 रुपीज उसका 50 बार जा रहा है। इसका मतलब 5,000 रुपया बन रहा है। 10,000 माइनस 5,000, इसका मतलब 50%। इसका 100 ट्रेड लेने के बाद उसका कैपिटल 50% से ग्रॉसली बढ़ेगा, ग्रॉस लेवल पे 50% बढ़ रहा है। सो ये आपकी साइकिल हो गई, 1-2 साइकिल हो गई आपकी। बट आपके पास डेटा बन रहा है, तो डेटा इतना बनने के बाद, समझ आने के बाद, ऑब्वियसली आपका सिस्टम टेक्निक इंप्रूव होने वाला है विद द टाइम। तो आप धीरे धीरे यू कैन कम टू 60%, एंड दिस 2.1 कैन एटलीस्ट गो टू 2.3% एटलीस्ट। यानी एकदम कम पकड़ रहा हूं मैं। इट विल गो टू 2.5 ऑल्सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बट 60 इंटू 230 नाउ माइनस 40 इंटू 100, दैट इज 13,800 माइनस 4,000। राइट, बराबर है ना? आई थिंक आई एम, मैथमेटिक्स में मिस्टेक नहीं होती है स्टिल। 9,800, करेक्ट। सो दैट इज 98%। ओके, तो यू कैन सी नाउ डिफरेंस। आपने यहां पे विनिंग रेट में सिर्फ 20% इंप्रूवमेंट किया, यूजिंग योर माइंडसेट डायरी, यूजिंग योर जर्नलिंग, एंड आपका रिवॉर्ड टू रिस्क यूजिंग योर 9 EMA टेक्निक। और आपने जो स्टडी करते हैं ना, यू नो ना रिव्यू की पावर। जो मैंने प्रांजलि जी का रिव्यू का मैंने आपको फोटो दिखाया था, जो हमने साथ में बैठ के रिव्यू किया था, और फिर उन्होंने सिस्टम में शी हैज चेंज्ड, मेड द चेंजेस। इस तरह से रिव्यू किया जाता है कि रिवॉर्ड टू रिस्क 1 to 1 में कितना परसेंट रिटर्न आ रहा है, 2 to 1 में कितना आ रहा है, 3 to 1 में कितना आ रहा है। एक्चुअल ट्रेडिंग में 4% आया एक्चुअल में, बट आप यहाँ पे कंपेयर कर रहे हो, देन यू अंडरस्टैंड कि अरे 3 to 1 में तो 7% आ सकता है, देन यू गो टू 3 to 1। सो ये तो आपको आपका डेटा बताएगा ना व्हाट इज डिफरेंस। 4% महीने का और 7% महीने का, इसका मतलब 36% का डिफरेंस है। 48% to 84% का जंप है, यू कैन इमेजिन। मैं तो यहाँ पे बहुत छोटा पकड़ रहा हूँ, फिर भी ये डबल हो रहा है। फिर भी आपका रिटर्न डबल हो रहा है, यानी 10,000 का 20,000 बन रहा है।
जो 15,000 बन रहा था। तो यू कैन सी विथ अ स्मॉल स्मॉल इंप्रूवमेंट, विथ अ वेरी स्मॉल इंप्रूवमेंट, यहाँ पे 15% की इंप्रूवमेंट है और यहाँ पे सिर्फ 20% की इंप्रूवमेंट है, बट रिजल्ट में लगभग 100% की इंप्रूवमेंट है। रिजल्ट में 10,000 का 5,000 मिल रहा था, 10,000 मिल रहा है। दैट इज द मैजिक, दैट इज द मैजिक of consistency, that is the magic of journaling, that is the magic of review, right? So आपको ट्रेडिंग सिस्टम को पहली साइकिल में 2 to 1 ही रखना है, सिंपल, एंड देन यू हैव टू इंक्रीज। और आपको ये देखना है कि प्रोबेबिलिटी कैसे बढ़ा सकते हो, हाउ कैन यू इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी के 4 पिलर होते हैं, यानी प्रोबेबिलिटी अच्छी होने के लिए 4 चीजें होती है। एक है सिलेक्शन, दूसरा है लेवल, तीसरा है प्राइस एक्शन, और उससे तीनों से जबरदस्त सबसे जरूरी, यानी मैं, ये तीनों एक जगह हो गए, बट रिस्क मैनेजमेंट अगर गलत है ना, तो कितना भी बढ़िया होगा ये तीनों चीजें, फिर भी आपका ट्रेडिंग खराब हो जाएगा, क्योंकि 10 में से 4 लूजर है। अगर आप 15-20% की रिस्क ले रहे हो, तो 4 लूजर में आपका कैपिटल 60% बह जाएगा। उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद कॉन्फिडेंस चला जाएगा, विनर जल्दी छोड़ दोगे और बड़ा डाल के लूजर करोगे। तो रिस्क मैनेजमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये चारों फैक्टर चाहिए। तो जैसे मैं कभी 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 क्रिकेट का एग्जांपल लेता हूं कि जब आप सीजन बॉल पे बैटिंग करते हो, तब आपको एक तो सही सिलेक्शन, इसका मतलब सही गेंद चाहिए, कि हाफ वॉली चाहिए, फुल टॉस चाहिए, उसी को मारना है। सही लेवल का मतलब बैट के बीच में लेना है, सही स्वीट स्पॉट पे, और फील्डर्स के बीच में से ही प्लेस करना है। प्राइज एक्शन का मतलब टाइमिंग, यानी अगर हम रबर बैट पे खेल रहे हैं, तो बॉल कहाँ पे भी गया कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर हम सीजन पे खेल रहे हैं ना, सीजन पे, तो आपको टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज बॉल जाएगा ही नहीं कहीं पे। और ये तीनों चीजें अगर साथ में है ना, अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। वीडियो ऑन रखेंगे तो और बढ़िया हो जाएगा। वीडियो ऑन रखो, सिर्फ दिनेश जी ने ऑन रखा है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थोड़ा सा वीडियो ऑन रखो, अच्छा रहेगा, इट हेल्प्स, मुझे भी थोड़ा अच्छा लगता है, नहीं तो लगता है कि मैं दीवार से बात कर रहा हूँ। थैंक यू दीपक जी, थैंक यू सो मच, सचिन जी, सुमित जी, एक से एक इतने हैंडसम लोग हैं। वीडियो ऑफ क्यों कर रहे हो भाई? ओके, चल। तो मैं क्रिकेट के बारे में क्या बोलता हूं कि आपने बहुत सही हाफ वॉली लिया, आपने हाफ वॉली आया, आपने बैट के मिडिल में लिया, फील्डर के बीच में प्लेसिंग का ट्राई किया, टाइमिंग एकदम वीवीएस लक्ष्मण, टाइमिंग भी बढ़िया है। इसके बावजूद 10 में से 4 बार जॉन्टी रोड्स या तो फिर रविंद्र जडेजा डाइव मारेगा और कैच भी ले सकता है, तो 10 में से 4 बार पकड़ लो इसके बावजूद। पर आपका काम है कि 10 बार सही करना, तो 6 तो जाएगा बाउंड्री, दैट इज ट्रेडिंग। ओके, हमारा काम है कि तीनों चीजें सही करना और रिस्क मैनेजमेंट सही रखना। रिस्क मैनेजमेंट क्या है क्रिकेट में? आपके ग्लोव्स है, आपके पैड्स है, आपका चेस्ट पैड है, आपका हेलमेट है, सो दैट यू आर सेफ। So this is very important. Now, and I am going to teach you how to select and how to create a view, TW rule. आपको समझना पड़ेगा कि जो इन्वेस्टिंग होता है, दैट इज अ मीन रिवर्जन। इसका मतलब इन्वेस्टिंग में आपके पास मिनिमम 8-10 साल है। तो इन्वेस्टिंग में रूल ये है कि जो नीचे जा रहा है ना, अगर कंपनी अच्छी है फंडामेंटली, तो उसको नीचे खरीद लो। और नीचे गया, थोड़ा सा एवरेजिंग कर सकते हो 10%, और नीचे गया और 10%, क्योंकि LNT है, क्योंकि HDFC है, क्योंकि एक्सिस बैंक है, ये तो ऊपर जाना है। बट ट्रेडिंग का फंडा अलग है। ट्रेडिंग का फंडा ये है कि जो ऊपर जाएगा वो और ऊपर जाएगा, और जो नीचे जाएगा वो और नीचे जाएगा। ट्रेडिंग का फंडा उल्टा है। ट्रेडिंग में कभी भी एवरेजिंग नहीं करनी है, क्योंकि फिर वो ट्रेडिंग नहीं रहा। ट्रेडिंग में नेवर नेवर एवरेज इन ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग में हम ट्रेंड फॉलोइंग करेंगे, वॉट एवर इज हाई विल गो हायर, वॉट एवर इज लो विल गो लोअर। और इन्वेस्टिंग में इट इज डिफरेंट, वॉट एवर कम्स डाउन कैन गो अप।
सो ये कंप्लीटली दो अलग अलग फंडे हैं। जब हम जनरली मार्केट में आते हैं ना पहली बार, तो हमारा ये रहता है कि अरे कल इतना बढ़ा है मार्केट, अभी कितना बढ़ेगा। जैसे कल, कल बहुत लोगों ने सोचा, जो नए लोग होते हैं वो उन्होंने सोचा कि अरे कल तो मार्केट निफ्टी बढ़ गया, आज तो गिरेगा, आज तो गिरेगा। पर क्या हुआ, ऊपर ही गया ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कल बढ़ा तो आज गिरेगा। यू हैव टू बी विद द ट्रेंड। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। स्विंग में भी नहीं करनी है एवरेजिंग। सी सर, ट्रेडिंग का मतलब क्या है कि आपने एक्सपेंस कर दिया, या तो स्टॉप लॉस या तो टारगेट। क्लियर है आपको? ट्रेडिंग का मतलब क्या है कि आपको एंट्री करने से पहले एग्जिट पता है, दैट इज ट्रेडिंग। एवरेजिंग का सवाल ही नहीं आता ट्रेडिंग में, देर इज नो एवरेजिंग। आपको बाहर निकल जाना है, नया ट्रेड देखना है, वेरी सिंपल। नेवर, यू हैव टू फर्स्ट बी गुड लॉस कटर, है नहीं, आपको पहले स्टॉप लॉस कट करने को सीखना है, उसके बाद आगे कुछ सीख सकते हो, विनिंग विनर को राइड करना। ओके, तो ये सोच नहीं सर रखनी है कि कितना अभी बढ़ेगा। आपको ये समझना है कि यू हैव टू गो विद द ट्रेंड, ट्रेंड के साथ जाना है आपको। अतः अभी आपको मैं दो स्टॉक्स, दो इंस्ट्रूमेंट दिखा रहा हूं। ऊपर का है निफ्टी, ऑल टाइम हाई है ना, ऑल टाइम इंस्ट्रूमेंट है मंथली। ऊपर का निफ्टी है, नीचे का यूरो यूएसडी है। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि जो करेंसी होती है ना, करेंसी साइडवेज होती है बड़े टाइम फ्रेम में, बट स्टॉक है, इंडेक्स है, वो हमेशा ट्रेंडिंग होते हैं। तो करेंसी में भी आप ट्रेंडिंग ट्रेड ले सकते हो छोटे टाइम फ्रेम में, छोटे टाइम फ्रेम में। बट स्टॉक्स में हो सके उतना आपको ट्रेंड फॉलोइंग ही करना है। आपको ये साइडवेज मार्केट ढूंढने की कोशिश नहीं करनी है, ट्रेंड फॉलोइंग करना है आप, इंडेक्स में और स्टॉक में, दैट इज बेटर। सो ट्रेंड फॉलोइंग गिव्स यू हायर प्रोबेबिलिटी। वेरी सिंपल है, ट्रेंड फॉलोइंग ऑब्वियसली गिव्स यू हायर प्रोबेबिलिटी। जो मैं हमेशा समझाता हूं कि एक एक ढलान से गाड़ी नीचे लेके आना बहुत आसान है, ढलान से, या चल के आना भी आसान है। ऊपर चढ़ने को जाओगे तो थक जाओगे, गाड़ी ऊपर लेके जानी है तो पेट्रोल ज्यादा लगेगा। तो ढलान से नीचे जाना बहुत आसान होता है। सो अगर मार्केट डेली में इस तरह से स्ट्रांग है, तो इसका मतलब ये लेंथ बड़ी होगी, ये लेंथ छोटी होगी, ये लेंथ बड़ी होगी, ये लेंथ छोटी होगी, तो इसमें आप लॉन्ग ट्रेड करोगे तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो इट इज वेरी बट ऑब्वियस कि ट्रेंड फॉलोइंग विल गिव यू हायर प्रोबेबिलिटी। नाउ हमें सीखना है कि इक्विटी के लिए और इंडाइसेस के लिए क्या फर्क है। इक्विटी में क्या होता है, सी देयर आर टू टाइप ऑफ ट्रेडिंग। एक है कि हमारे पास एक टेक्निक है, एक सिस्टम है, स्विंग का सिस्टम है सपोज, और आप इस सिस्टम को ट्रेड करना चाहते हो, तो यू वांट स्ट्रॉन्ग स्टॉक, यू वांट स्ट्रॉन्ग स्टॉक, यू वांट लेवल, एंड यू नीड अ प्राइस एक्शन। तीन चीजें चाहिए आपको। विच वेयर व्हेन, इसका मतलब, विच का मतलब स्ट्रॉन्ग स्टॉक, वेयर का मतलब एट इंपॉर्टेंट लेवल, और वेन का मतलब डोमिनेशन, डोमिनेट करेगा जब, यानी प्राइस एक्शन जब बोलेगा कि बायर जीत रहा है, सेलर जीत रहा है, तभी बायर जीत रहा है तब। और यहां पे सिलेक्शन हमारे हाथ में है, तो व्हाट वी कैन डू, हम यहाँ पे स्कैनर यूज कर सकते हैं, स्कैनर स्क्रीनर जो भी आप बोलोगे। एक ही चीज है, कोई अलग चीज नहीं। यूजिंग दिस, आप निफ्टी 50, निफ्टी 100, निफ्टी 200 में बढ़िया स्ट्रॉन्ग स्टॉक ढूंढ सकते हो, जो बढ़िया 10 और 20 EMA के ऊपर भाग रहे हैं, ऐसे स्टॉक आप ढूंढ सकते हो, सो दैट आपका सिलेक्शन बहुत बढ़िया हो जाएगा। बट जब आप इंडेक्स पे ट्रेड कर रहे हो ना, तो आपका इंस्ट्रूमेंट फिक्स है कि मुझे निफ्टी पे करना है, या निफ्टी प्लस बैंक निफ्टी में करना है, या निफ्टी प्लस बैंक निफ्टी प्लस फिन निफ्टी पे करना है, आपका वो फिक्स है। एक दो तीन इंस्ट्रूमेंट फिक्स है।
यहाँ पे सिलेक्शन हमारे हाथ में नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा ना, वी डोंट नो कि क्या हमेशा तो ये ट्रेंडिंग नहीं रहेगा कि 10 और 20 के ऊपर निफ्टी है। अगर नहीं है तो मैं क्या करूंगा, करूंगा ही नहीं ट्रेडिंग, ऐसे तो मुश्किल है और डिफिकल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें व्यू बनाना पड़ता है, वी हैव टू क्रिएट व्यू एंड देन लेवल एंड देन प्राइस एक्शन। तो ये TW रूल है, तीनों डब्ल्यू है, विच वेयर वेन, और यहाँ पे एक वी है तो इसको VWW बोलते हैं, VWW रूल। व्यू, वेयर और वेन। तो अभी पहले इक्विटी की बात करते हैं। आपको पहले तो सिलेक्शन करना है, तो मैंने आपको सिंपल स्क्रीनर दिया हुआ है या पहले भी, आई विल गिव यू अगेन। ये सिंपल स्क्रीनर है। ये बस आपको क्लिक करना होता है। ये स्क्रीनर है। ये जैसे ही आप क्लिक करते हो ना, आप यहां पे आ जाते। यस यस यस, मैं इंट्राडे के लिए बताऊंगा, सेम स्क्रीनर यू कैन यूज। तो ये जो स्क्रीनर है ना, वो हमारी सभी सिस्टम्स के लिए, जितनी भी लॉन्ग की सिस्टम है ना, सभी के लिए आपको स्टॉक एक साथ देता है। इसके ऊपर से हमें फाइनलाइज करने हैं। आई कैन मेक इट वेरी स्ट्रांग, यानी मैं उसको बहुत ही कंप्रेस भी कर सकता हूँ कि मुझे सिर्फ 10 और 20 के ऊपर चाहिए, बहुत सिंपल है। बट मैंने जानबूझ के रखा है जिससे कि आपको आपकी प्रैक्टिस हो जाए, फिल्टरिंग की प्रैक्टिस हो जाए आपको, इसके लिए रखा है। तो ये सारे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स आ गए आपको, यूनियन बैंक, वोल्टा, बैंक ऑफ इंडिया, जो भी है। तो हम इन स्टॉक को लेके, वी विल पिक अप दी स्टॉक्स एंड वी विल पुट इन आवर वॉच लिस्ट। एक बार सैटरडे संडे डालना है, रोज रोज तो डालना नहीं है। एक बार सैटरडे संडे डालना है। आई विल शो यू, पहले रखना है, पहले रेडी रखना है सर। यानी सुमित जी जैसे अभी कल, कल के लिए मैं अभी आज बैठा हूं ना रात को, कल के लिए ऐसा पकड़ लो कि कल मुझे स्विंग ट्रेडिंग करनी है सुमित जी, और मैं अभी रात को बैठा हूं, ऐसा पकड़ लो। ठीक है सुमित जी। तो आप डेली में जाओगे और यहाँ पे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल डालोगे। ये हो गया 10 में। और ये हो गया आपका 20 में। दो मिनट मिश्रा जी। इसको आप थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हो, इट्स बेटर। बोलिए मिश्रा जी। सर ये जब भी हम ये में सिलेक्ट करते हैं ना, तो उसके नीचे जो SM में लिखा रहता है 9 ऑटोमेटिक आता है, वो उसमें कुछ चेंजेस करना है कि वो एज इट इज रहना है? नहीं, सिर्फ आपको यहाँ पे चेंज करना है ना सर, यहाँ पे अब लेंथ चेंज करनी है, बाकी कुछ नहीं करना। नीचे जो आ रहा है ना स्मूथिंग लाइन SMA 9 नहीं लिखा नहीं, है। वो कुछ, वो कोई चीज नहीं, उसका कोई है नहीं। वो करना नहीं है, कुछ नहीं करना। सिर्फ इतना ही करना है बस, कुछ नहीं करना है। आपको पिछले 10 दिन का एवरेज चाहिए, पिछले 20 दिन का एवरेज चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। वो कोई अभी मैथमेटिक्स में जाने का कोई इश्यू नहीं है अभी इसके। ओके ठीक है ना सर, 10 में 20 में बस करना है, बाकी कुछ नहीं करना। हाँ अरुण जी, गुड इवनिंग। तो उसके बाद आपको देखना है कि अगर कोई स्टॉक आपको क्या चाहिए, आपको इस तरह का स्टॉक चाहिए, आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। तो आपको ऐसा वाला स्टॉक चाहिए, 10 और 20 और उसके ऊपर भाग रहा है, ऐसा वाला स्टॉक चाहिए। बाकी तो आपको इंटरेस्ट नहीं है, नहीं है तो जाने दो। नहीं है, मजा नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है,
मजा नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है। ये पहले के है, मैंने अभी के लिए नहीं। ये ठीक है, चलो ये ठीक है। ओके, ट्रेंड पहला मिला मुझे, ट्रेंड। ओके है। एक साइड बढ़िया है, देखो एक साइड बढ़िया है। ग्रासिम भी नहीं। CDSL ठीक है, ये भी ठीक है। आ, नहीं, ये बहुत नीचे आया हुआ है, सो आई एम नॉट रियली इंटरेस्टेड। ये भी साइडवेज है, ये बढ़िया है। ये स्टॉक्स मैंने सिलेक्ट कर दिए। इंडसइंड बैंक के इंडस टावर जो भी है, इंडस टावर, VDL, JSW एनर्जी, CDSL, एक्साइड इंडिया और ट्रेंट, ये सारे 6 स्टॉक मैंने सिलेक्ट कर दिए। क्योंकि ईएमए जो दे रहा है ना, ईएमए आपको, मैं जो ईएमए आपको दे रहा हूं ना आपको, वह ईएमए ऑन स्क्रीनर। हाँ, ईएमए ऑन द स्क्रीनर, ओके। ईएमए ऑन द स्क्रीनर आर डिफरेंट, क्योंकि ये क्या कर रहा है आपको, ये निफ्टी 200 में से वो सारे स्टॉक दे रहा है जो डेली में 20 के ऊपर क्लोज हो रहे हैं, 20, 50, 50, 200 के ऊपर को आपको एक बहुत बड़ी लिस्ट दे रहा है। मैंने ये लिस्ट इसलिए रखी है कि आपको एक तो प्रैक्टिस हो जाए सिलेक्शन की, आपकी आंखें रेडी होनी चाहिए कि सही स्टॉक सिलेक्ट करो, पहली चीज। दूसरी चीज कि एक ही स्क्रीनर है ना, जो हमें ब्रेड एंड बटर सिस्टम, जिसमें 50 EMA के ऊपर का नीचे आने वाला स्टॉक है, वो भी यही स्क्रीनर में आएगा। इसके लिए मैंने थोड़ा सा ब्रॉड रखा है उसको। आप चाहिए तो इसका चाहिए तो मैं आपको सिर्फ स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स आएंगे, इसको छोटा करके दे दूंगा, उसका कोई इश्यू नहीं। वो आप भी कर सकते हो, वेरी सिंपल है। आई विल शो यू। तो ये सारे स्ट्रॉन्ग स्टॉक, दलवी जी, ये सारे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हमने सिलेक्ट किए। यू हैव टू कंसीडर द होल स्टोरी। कल का कैंडल नहीं, वी हैव टू कंसीडर द होल स्टोरी। सुमित जी, वी हैव टू कंसीडर द होल स्टोरी। ओके, तो ये सिलेक्शन अगर आप कर रहे हो ना इतना स्ट्रॉन्ग स्टॉक, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है कि आपका लॉन्ग का ट्रेड 10 में से 6 बार चलने की प्रोबेबिलिटी होती है, ऑब्वियसली, क्योंकि वो स्ट्रांग है। क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर हो गया। सिलेक्शन ऐसे करेंगे। इंडाइसिस का व्यू हम सीखेंगे, जस्ट वेट अ बिट। इंडाइसिस का व्यू, ठीक है, इंडाइसिस का व्यू भी क्लियर कर लेंगे, क्योंकि आज सिलेक्शन की ही बात करने वाला, तो वी विल क्लियर दैट। बट आपको इंट्राडे में ट्रेडिंग करनी है तो 5 मिनट और 1 आवर या 1 डे ना, स्विंग में करनी है तो 1 आवर और 1 डे। तो इस तरह से आपको दो टाइम फ्रेम यूज करना है, दो टाइम फ्रेम यूज करके ट्रेड करना है। एंड आपके ये स्क्रीनर्स तो ऑलरेडी है आपके पास ना, स्ट्रॉन्ग, ये दोनों के लिए एक ही स्क्रीनर यूज कर रहे हैं, जो मैंने दिया, वीक का अलग है। और जैसे मैंने बोला, ये 4 चीजें हैं, सिलेक्शन, लेवल और प्राइस एक्शन। ये चारों चीजें अगर आप यूज करोगे तभी होगा। तो मैं आपको दोनों सिस्टम अभी बता दूंगा। आई विल टीच यू बोथ सिस्टम, स्विंग का और इंट्राडे का। और जब आप इंडेक्स पे ट्रेड करोगे, तब आपको व्यू चाहिए, लेवल चाहिए और प्राइस एक्शन चाहिए। तो इंडेक्स का व्यू पहले एक बार सीख लेते हैं। इंडेक्स का व्यू सीखने के बाद हम इंट्राडे और स्विंग की सिस्टम पे आएंगे। ठीक है ना? पहले इंडेक्स का व्यू समझेंगे, और फिर इंट्राडे और स्विंग की, और फिर इंट्राडे की सिस्टम पे आएंगे। अभी इंडेक्स का व्यू कैसे बनाने, जैसे आपने टीवी पे देखा होगा कि ये एंकर लोग आके व्यू बनाते हैं। तो आपको ना, आप क्या, मैं क्या, वी आर वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेडर, यानी 5 मिनट, 10 मिनट, 1 आवर, 2 आवर। तो हमें डेली में व्यू बना, डेली इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम। तो आप क्या करोगे, डेली में 5 इंडिकेटर डालोगे। इन्वेस्ट यानी एनालिसिस के लिए 5 इंडिकेटर यूज होते हैं, 10, 20, 50, 200, 200। 100, 200 तो नीचे है, डाल डाल के दिखाता हूं आपको, पर वो तो नीचे है, तो वो तो आएगा नहीं अभी पिक्चर में। 200 तो बहुत ही नीचे है।
ठीक है, तो ये दोनों मैं अभी हाइड कर देता हूं। आई एम ओनली ओपनिंग अप 100, 200, 300। ओके, तो आपको पहले ये देखना है कि मार्केट कहां पे अभी इस वक्त। निफ्टी में मार्केट 10 और 20 डेमा के ऊपर है। 10 और 20 डेमा के दोनों के ऊपर है, तो मार्केट अभी थोड़ा साइडवेज पॉजिटिव, सो आपका व्यू होगा साइडवेज पॉजिटिव। अभी मार्केट का एक्चुअल व्यू कैसे बनता है, पहले तो पोजिशनल व्यू कैसे बनेगा। तो आपको ये देखना है कि मार्केट किस तरह से मूव हो रहा है डाउ थ्योरी के हिसाब से, हाई लो, हाई लो, फिर ये ट्रैपिंग हुआ, यहाँ पे ट्रैपिंग हुआ, फिर यहाँ पे ट्रैपिंग हुआ। मार्केट ट्रैपिंग बहुत ज्यादा करता है इंडियन मार्केट में, सेल साइड में ट्रैपिंग ही ट्रैपिंग होता है। ये वापस यहाँ पे ट्रैपिंग हुआ, फिर यहाँ पे आया मार्केट, और यहाँ पे ट्रैपिंग तो हुआ नहीं है, इसके नीचे जाता तो ट्रैपिंग होता, और वापस एक बार कोशिश कर रहा है ऊपर जाने की। तो ये हमारा अभी जो मार्केट है ना, ये पोजिशनली यू कैन से कि थोड़ा सा साइडवेज है। सो पोजिशनली यू कैन से साइडवेज है शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट टर्म में पोजिशनली साइडवेज है। बट अगर आप और थोड़ा सा लेटेस्ट ट्रेडिंग के हिसाब से अगर आप देखोगे, तो आप कैसे देखोगे जनरली कि आपको पहले तो 10-20, जैसे मैंने बोला कि 10-20 के ऊपर अभी आ रहा है। जनरली एक बार अगर कोई भी यानी जैसे कि नीचे से ऊपर से नीचे आता है ना, तो एक बार बाउंस होता है, और जब नीचे से ऊपर आएगा तभी भी एक बार थोड़ा सा उसको थोड़ा सा ट्रैक्शन मिलता है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा मार्केट अगेन बाय ऑन डिप्स होके ऊपर जाए, दैट इज पॉसिबल अगेन, क्योंकि ये 10-20 दोनों को क्रॉस कर रहा है एक ही झटके में हो। बट मार्केट नाउ इज टर्निंग गुड, टर्निंग पॉजिटिव इस समय टेक्निकली। बाकी तो न्यूज का कुछ भी हो सकता है। नाउ शॉर्ट टर्म में मार्केट कैसे देखते हैं कि आपको यह देखना है कि क्या मार्केट कल के हाई के ऊपर टिक रहा है। इसका मतलब यहां पे मार्केट कल के हाई के ऊपर गया, यहां पे मार्केट कल के हाई के ऊपर टिक नहीं पाया, ना टिक नहीं पाया, वर्डिंग चेंज हो गया। यहां पे कल के हाई को पहुंच नहीं पाया, कल का हाई ये है, ये पहुंच नहीं पाया, ये डेली है ना, डेली, ये भी कल के हाई को पहुंच नहीं पाया, तो यहां पे एक्चुअली व्यू चेंज हो गया, व्यू हो गया सेल ऑन राइज। क्योंकि अभी लगातार 2 दिन वो कल के हाई को पहुंच नहीं पाया, तो व्यू इज सेल ऑन राइज। अभी भी पहुंच नहीं पाया, अभी भी पहुंच नहीं पाया, अभी भी ऑलमोस्ट पहुंच नहीं पाया, पहुंच नहीं पाया, पहुंच नहीं पाया। तो अगले 5 दिन आपका व्यू सेल ऑन राइज ही है। अभी एक दिन तो आपको मार्केट फंसाने वाला है, ये ऊपर आया, तो वो दिन आपको ट्रेड नहीं आएगा, क्योंकि आएगा, हो सकता है कि आपने यहाँ पे कहीं सेल ऑन राइज लिया, मिला नहीं मिला जो भी है। बट आपको ये समझाना कि मार्केट इसके ऊपर सस्टेन हुआ हाई के ऊपर, तो ये बहुत पॉजिटिव चीज है। अभी मार्केट वापस इसके ऊपर सस्टेन हुआ, तो अगर लगातार 2 बार हो जाता है ना, तो जनरली व्यू चेंज होने लगता है ना। और पॉजिटिव साइड, निगेटिव टू पॉजिटिव इंडियन मार्केट में बहुत जल्दी होता है, क्योंकि इंडियन मार्केट सिर्फ और सिर्फ वॉर को डरता है। ट्रस्ट मी, अमेरिका में रिसेशन भी आएगा ना, इंडिया में कुछ टेंशन नहीं होता है। मार्केट इज वेरी स्ट्रांग, सिर्फ वॉर को डरता है, क्योंकि वॉर के बाद सब कुछ खराब हो जाता है। तो वापस एक बार मार्केट प्लस है, और जनरली मार्केट कभी भी चेंज होने से पहले ना, यानी पूरा चेंज होने से पहले एक बार बाउंस करता है, एक एक कोशिश करता है। जैसे यहाँ पे एक कोशिश हुई थी मार्केट की, तो एक वापस सेलर ने कोशिश की, आप आगे भी देखोगे सेलर ने कोशिश की, बट वापस मार्केट ऊपर आया, तो यहाँ पे कंफर्म हो गया कि मार्केट अभी बाय ऑन डिप्स है। तो अगले कुछ दिन बाय ऑन डिप्स है, बाय ऑन डिप्स है, यहाँ पे वापस मार्केट ने एक दिन का रिट्रेसमेंट आएगा, वापस बाय ऑन डिप्स, बाय ऑन डिप्स, एक दिन का रिट्रेसमेंट, इस तरह से मार्केट ऊपर गया। अभी यहाँ पे मार्केट वापस टिक नहीं पाया, और यहाँ पे मार्केट पहुंच नहीं पाया, यहाँ पे वापस एक बार ये इस दिन के बाद मार्केट का व्यू सेल ऑन राइज हो गया, तो मार्केट वापस सेल ऑन राइज करने लगा। यहाँ पे उसने ये तो मैं हमने जैसे अभी देओल जी वगैरह ऑलरेडी है बहुत टाइम से, तो ये लो जो है 22,200 टू 47, तो वो पहले ही हमने बोला था, और एग्जैक्टली दूसरे दिन का हाई भी वही है, कॉफी चीजें होती रहती है, तो ठीक है, कमेंट्री में आपको वो समझेगा।
बट वो लेवल इन प्ले से गिरता है, यानी मार्केट यहाँ से यहाँ गिरा तो ये लेवल इन प्ले बन जाता है, और वहीं से एग्जैक्टली एक पॉइंट भी इधर उधर नहीं, वहीं से मार्केट गिर गया। यानी नॉट अ सिंगल पॉइंट का डिफरेंस है, मार्केट अगर यहाँ से यहाँ गिरेगा तो ये आपका जो पहले का सपोर्ट है रेजिस्टेंस बन गया, एग्जैक्टली वहीं से मार्केट दिन भर गिरा। तो वो तो एक्सपीरियंस से आपको समझेगा। वापस नीचे आया, एक दिन ऊपर आया, वापस नीचे आया, तो यहां तक मार्केट सेल ऑन राइज था। अभी आज मार्केट वापस इसके ऊपर आया हुआ है और आज यहाँ पे चालू हुआ है। तो आज आपके सवाल में आएगा, सर आज तो मार्केट सेल ऑन राइज था ना, आप सुबह सुबह क्यों बोल रहे हो कि बाय ऑन डिप्स है? तो उसके पीछे थोड़ा सा एक्सपीरियंस और थोड़ा सा जियो पॉलिटिकल रीजन था आज। जनरली हम टेक्निकल को ही ध्यान देते हैं, बट कभी कभी रेयरली अगर वॉर चालू होता है ना, या वॉर खत्म होने की आसार है ना, तो सब कुछ चेंज हो जाता है। क्योंकि मार्केट में दो चीजें हैं, टेक्निकल टेक्निकल को चेंज करेगा, और न्यूज भी टेक्निकल को चेंज करेगा। क्योंकि टेक्निकल भी आदमी के इमोशन को चेंज करता है, और न्यूज भी आदमी के इमोशन को चेंज करता है, और ये सारे आदमी के इमोशंस है। तो आज जो मैंने बताया कि ईरान ने जो स्टेटमेंट दिया कि वी आर नॉट गोइंग टू रिटेलिएट, यानी हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि इसको बढ़ाने में, तो उसके बाद इट वाज वेरी क्लियर इन द मॉर्निंग कि मार्केट अगर गैप अप कर रहा है तो इट इज अ बाय ऑन डिप्स। वो डिप्स ढूंढेगा, डिप ढूंढेगा, और वापस कोशिश करेगा ऊपर जाने की। इट वाज है ना, मैंने प्रोबेबिलिटी वाज वेरी हाई, 70% प्रोबेबिलिटी, 80% प्रोबेबिलिटी। तो अभी मार्केट का व्यू मेरे हिसाब से, अनलेस देर इज सम बैड न्यूज, वापस एक बार बाय ऑन डिप्स की तरफ जा रहा है, साइडवेज और बाय ऑन डिप्स। और एक दिन उसके, और यानी कल के दिन अगर वो कल के हाई के ऊपर रह गया, तो फिर मार्केट का व्यू डेफिनेटली कंप्लीटली बाय ऑन डिप्स हो जाएगा। एंड देन आगे की कहानी, और ये चीज भी आप सीखोगे आगे, थोड़ा सा टाइम है कि एलओसी, तो एलओसी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ना यहाँ पे। तो काफी लोगों ने कम्युनिटी में एलओसी पकड़ी थी, अरुण जी है यहाँ पे, नीलेश पटेल जी है, काफी लोगों ने यहाँ पे ये एलओसी पकड़ी थी, और यहाँ से ये ब्लास्ट भी लिया था। तो 61.8% से जो ब्लास्ट हुआ था वो काफी लोगों ने लिया था एलओसी पकड़ के। तो यहाँ पे वापस एक बार एलओसी पे आ रहा है, एलओसी इज अराउंड, एलओसी की यहाँ पे थोड़ा सा ये भी हो सकता है कि वहां पे ट्रैपिंग हो। लास्ट टाइम ट्रैपिंग हुआ नहीं था, बट आइडियली देयर कैन बी ट्रैपिंग। ये मैं डेली पे देख रहा हूँ, आवरली पे वी कैन गो। आवरली पे भी प्रोबेबली यही लेवल रहेगी। इसके ऊपर अगर मार्केट सेटल हो गया, देन वी कैन सी वेरी फास्ट शॉर्ट कवरिंग, यानी एज पर टेक्निकल एनालिसिस देयर कैन बी अ वेरी शॉर्ट, वेरी स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग। क्योंकि उसके पीछे लॉजिक क्या होता है ना, जो सेलर होता है ना, वो शॉर्ट में बताता हूँ, जो सेलर होता है वो सोचता है कि मार्केट यहाँ से गिरेगा, टिकेगा नहीं, गिरेगा एटलीस्ट यहाँ से गिरेगा, एटलीस्ट यहाँ से तो गिरेगा। बट मार्केट ने 60% से ऊपर रिकवरी कर दी, तो सेलर की होप्स खत्म होने लगती है, और फिर उस सेलर का स्टॉप लॉस क्या होता है? सेलर का स्टॉप लॉस बाय होता है। तो बायर भी बाय कर रहा है और सेलर स्टॉप लॉस ले रहा है, तो दैट इज कॉल्ड शॉर्ट कवरिंग। शॉर्ट कवरिंग आ रही है यहाँ पे। तो इसके ऊपर मार्केट सेटल होने के बाद देर इज अ गुड प्रोबेबिलिटी अगेन कि देयर कैन बी अ स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग। सो ये हो गया व्यू के बारे में। नाउ एक बार हम स्विंग सिस्टम के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। कैन वी रेफर लाइन चार्ट? नहीं, लाइन चार्ट में नहीं, कोई नॉइज नहीं सर, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे नॉइज भी सब निकल जाएगा। लाइन चार्ट में क्या होगा ना, आपको लेवल इन प्ले और एलओसी सब दिखेगा ही नहीं, क्लोजिंग दिखेगा ही नहीं ना कैंडल का, लाइन चार्ट से नहीं होगा फायदा। थोड़ा सा, थोड़ा सा टाइम जाएगा। लाइन चार्ट का तो मेरा, यानी मैंने जब ट्रेडिंग चालू किया तो मैं तो ये देख ही नहीं पाता था, यानी मैं तो लाइन चार्ट पे ट्रेड करना चाहता था कई महीने। तो फिर मेरा एक दोस्त है अमोल गोरे, उसने जबरदस्ती मुझे बोला कि तुझे लाइफ में कभी ट्रेडिंग करनी है तो यही चार्ट देखना पड़ेगा, जबरदस्ती ये चार्ट उसने मुझे रोज देखने को मजबूर किया था।
क्योंकि मुझे वो लाइन चार्ट ही पसंद था। वो ये मुझे ऐसा देख के ही पागल होता था मैं, क्या दिख रहा है। मैंने फिबोनाची टूल डाला था सर, ये सीखोगे आप। फिबोनाची क्या होता है? ये आपको बोलता है कि मार्केट अगर यहां से यहां गिरा, तो अभी यहां से यहां गिरने के बाद कितना परसेंट वापस आया है। 50% के ऊपर वापस आया है, तो ये फिबोनाची टूल होता है। ये आप सीखोगे। मैं व्यू बना रहा था, इसके लिए यूज किया। अभी आपको सीखने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें आप बुट कैम्प में सीखने वाले हो। बट बुट कैम्प ये सैटरडे संडे नहीं था, इसके लिए मैंने ये सेशन लिया। तो बेसिकली आज आप इक्विटी का सिस्टम मैं आपको अभी सिखाता हूँ। आपको ये तो डिटेल में सीखोगे। इक्विटी का सिस्टम के बारे में एक बार बात करते हैं, स्विंग का और इंट्राडे का। स्विंग और इंट्राडे में दोनों में हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया सेम है। कि लॉन्ग की बात करते हैं अभी। लेट्स टॉक अबाउट लॉन्ग। डेली में ये आपका 10 EMA है, उसके नीचे 20 EMA है, और ये आपकी जबरदस्त ग्रीन कैंडल्स बन रही। ये हो गया आपका सिलेक्शन दोनों के लिए। दोनों के लिए सिलेक्शन हो गया, स्विंग के लिए, इंट्राडे के लिए। अभी पहले स्विंग की बात करते हैं। स्विंग में हम क्या करेंगे? स्विंग में हमारे पास सिलेक्शन हो गया। अभी हम दो टाइम फ्रेम हमेशा ट्रेड करेंगे। एक 1 आवर में ट्रेड लेना है, सिग्नल टाइम फ्रेम। और डे में सिलेक्शन कर दिया क्योंकि हमारा पेरेंट डे है। और हमें एक लेवल चाहिए ना। तो अगर लेवल चाहिए तो हमें वीकली लेवल लेनी है। वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगी वीकली हाई, लास्ट वीक का हाई। तो हम क्या करेंगे कि जैसे मैं अभी एग्जांपल दे रहा हूं कि स्ट्रॉन्ग स्टॉक हमने ढूंढा, ये डेली में स्ट्रांग है। अभी मैं पिछला एग्जांपल ही ले रहा हूं दिखाने के लिए कि आपने ये वीक में यहाँ पे उसका हाई मार्क है, वीकली में गए आप। अभी तो हमें चार्ट तो हमारा एकदम क्लीन रहेगा, चाहिए तो वॉल्यूम रख सकते हो, बाकी चार्ट पे कुछ नहीं चाहिए। ये आपका ये वीक का हाई था, 1 अप्रैल से 7 अप्रैल का हाई था, तो ये हाई आपने नोट कर लिया। ये आपका हाई है। इसके बाद आपको जब भी आवरली में ब्रेकआउट आएगा, जैसे ही ये क्लोज हो गया ना, 1 घंटे का कैंडल जब भी होगा, मंडे होगा, ट्यूसडे होगा, वेनसडे होगा, ब्रेकआउट होगा, तो यू विल टेक द एंट्री। और आपका स्टॉप लॉस जनरली ब्रेकआउट कैंडल या थोड़ा सा सेफ इसके नीचे रहेगा। और इट शुड बी, इफ पॉसिबल, अगर आपके पास टाइम है तो क्लोजिंग बेसिस, टाइम नहीं है तो प्राइस बेसिस। क्लोजिंग बेसिस का मतलब इसके नीचे क्लोज होने के बाद छोड़ देना है। टाइम बेसिस का मतलब, प्राइस बेसिस का मतलब यहीं पे ऑर्डर डाल देना है। और आपका ये टारगेट ऑब्वियसली 2 to 1 होगा, यानी अभी 323, 312 बराबर है। 11 रुपीज का आपका स्टॉप लॉस है। आपका कैपिटल है 10,000। इसका मतलब 100 रुपीज डिवाइडेड बाई 11, यू विल बाय 9 स्टॉक्स। 9 स्टॉक्स खरीदोगे आप 3-4 हजार रुपए के। और आप, ये भी टूल सिंपल टूल है कि आपको यहाँ पे क्लिक करना है, स्टॉप लॉस यहाँ, टारगेट यहाँ पे आपका रिवॉर्ड रिलीज दिखता है, ये आपका टारगेट हो जाएगा। ये आपका टारगेट हो जाएगा 346 आपका टारगेट हो गया। तो आपका स्टॉप लॉस नीचे रहेगा ऑब्वियसली वीकली लेवल के, और टारगेट 2 गुना रहेगा। ठीक है। अभी इसमें ना एक बात है कि अगर, अभी अच्छे से समझ लो और फिर मैं क्वेश्चंस ले लूंगा, फिर इंट्राडे में जाएंगे। अगर आपका एंट्री और स्टॉप लॉस का डिस्टेंस 4% से ऊपर है, 4% से ऊपर है, यानी ये कैंडल यहां पे क्लोज हुआ होता डायरेक्ट, तो ये डिस्टेंस कितना होता? 20 रुपया, विच इज ऑब्वियसली मोर देन 4% ऑफ दिस प्राइस। तो मैं ये ट्रेड नहीं लेता। उसका रीजन क्या है कि
20 रुपया है तो मेरा क्वांटिटी तो उतना ही हो जाएगा, 5। तो पैसे का प्रॉब्लम नहीं है, मैं 100 रुपीज ही लूज कर रहा हूँ, तो रिस्क मैनेजमेंट का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है टाइम मैनेजमेंट का। इसका मतलब है कि मेरा जो टारगेट है ना, वो बहुत दूर चला जाएगा। एंड स्विंग के लिए दैट इज नॉट गुड फॉर मी, क्योंकि अगर मैं जितनी टाइम पोजीशन ओपन रख रहा हूँ, देर इज समथिंग न्यूज कैन कम एंड ऑल्सो माई टाइम इज गोइंग ना, बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा उसके लिए। सो 372 इज माई टारगेट, वो तो दिख भी नहीं रहा अभी। 372 मेरा टारगेट हो जाएगा, विच इज फार अवे। तो अगर ये डिस्टेंस 4%, 3.5 4% के आसपास है, 4 के ऊपर है, तो करना नहीं है, वो छोड़ देना है ट्रेड, फिर दूसरा देखना है। अनदर ट्रेड यू कैन इजीली गेट। ये पॉइंट क्लियर है? कोई भी डाउट है तो आप पूछ लो, कोई भी डाउट रहेगा तो पूछ लो। इंट्राडे पे जाने से पहले वी कैन सी वन मोर एग्जांपल एंड देन इंट्राडे वी कैन डिस्कस। कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क इन चैट बॉक्स, और यू कैन अनम्यूट। और कितना भी आपको लगे सिंपल, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी ये जो सिस्टम है, ये मेरी डिजाइन की सिस्टम है, वेरी सिंपल सिस्टम। बट ये सिस्टम प्रांजलि जी अगस्त से यूज कर रही है, शायद उससे पहले से यूज कर रही है, उसी उसी का रिव्यू है। ये उसी सिस्टम का रिव्यू है, और उस इसी सिस्टम का जर्नल भी है। और इन्होंने लगभग 50-55% ये साल का उनका ऑलरेडी बन गया रिटर्न। ओके, वेरी सिंपल सिस्टम, बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं। आई विल टेक द क्वेश्चन, किसी ने क्वेश्चन पूछा है। पेरेंट पेरेंट टाइम फ्रेम, राकेश जी, पेरेंट टाइम फ्रेम का मतलब 1 डे। यस। इंट्राडे बताऊंगा ना सर। ओके। सुनील सुमित जी, जहां पे 1 आवर की कैंडल क्लोज हो रही है ना, क्लोज हो गई तो आपका एंट्री हो गया। 1 आवर की कैंडल ब्रेकआउट हो गई ना, तो आपका एंट्री हो गया। हाँ, कभी कभी थोड़ा सा डिस्क्रिशन आएगा धीरे धीरे, कि सपोज अभी ये कंडीशन और कुछ कंडीशंस बताता हूँ, कि ये वीक में कल मंडे है ना, कल कल मार्केट यहाँ पे चालू हुआ, मंडे को सपोज यहाँ पे चालू हुआ, तो क्या करेंगे, तो आपको करना है, पर स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे रखना है, जो क्लोज के नीचे, लास्ट कैंडल के नीचे। और ये 4% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट कैंडल है ही नहीं, गैप अप हुआ है। या तो फिर कभी कभी ऐसा होगा ब्रेकआउट फर्स्ट, एकदम ऐसा, यानी इतना सा, तो फिर थोड़ा सा रुकना है, अगली कैंडल होने के बाद ही करना है। अभी ये अच्छा खासा ऊपर था ना, इसके लिए हमने बोला कि ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। ये अच्छा खासा ऊपर था, इसके लिए हमने ओके बोला। और पेरेंट टाइम फ्रेम का मतलब सर, पेरेंट टाइम फ्रेम का मतलब जैसे मैंने बताया कि पहले डेली में सिलेक्शन किया ना, दैट इज आवर पेरेंट टाइम फ्रेम। हमें हमेशा 2 टाइम फ्रेम यूज करनी है, हायर टाइम फ्रेम के डायरेक्शन में ट्रेड करना है। जो हायर टाइम फ्रेम का डायरेक्शन होगा, वही उसी डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे तो प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। पेरेंट डे नहीं, पेरेंट टाइम फ्रेम। राकेश जी, अनम्यूट करके पूछ सकते हो, राकेश जी, गणेश जी, कोई भी, मिश्रा जी। हेलो। हाँ, हाँ गणेश सर, जी, ये स्विंग। हेलो। बोला, बोलिए ना, बोलिए ना। ये स्विंग में सर पहले अपने को डेली देखना है, बराबर। एग्जैक्टली exactly. पहले डेली देखना और है, मैं उस थोड़ा सा डेली शायद मैं देखना है, शायद अगर अगर स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग है तो फिर वीकली का हाई ड्रॉ करके, और यस। हावरली में वो अगर ब्रेकआउट देता है तो 2 कैंडल अगर ग्रीन बनती है उसके बाद में बाय करना है। एक कैंडल ब्रेकआउट हो गई ना अच्छे से, तो यू कैन डू, जैसे अभी ये वीक में, आज आज का बात करते हैं इंडस टावर में। तो आज तो ये ट्रेड आया ये ही नहीं ना, क्योंकि आपका लास्ट वीक आई का ब्रेकआउट हुआ ही नहीं अभी तक, लास्ट वीक का हाँ, ब्रेकआउट ही वही नहीं हुआ है। आईआरबी में सेम ही है ना सर, आईआरबी एक देख लीजिए ना। डेली में स्ट्रांग नहीं है ना सर ये, डेली में स्ट्रांग चाहिए स्टॉक। स्ट्रांग है डेली ना में सर। वी नीड अ वेरी स्ट्रांग स्टॉक। नहीं ना सर, बहुत ही साइडवेज नहीं है, ऐसा वाला फ्लाई ओके, होना चाहिए सर। ओके, ओके, और बीएचईएल। कौन सा? समझ गया, यानी बीएच है, भेल, भारत यहाँ पे इलेक्ट्रिक। आया था सर, ट्रेंड ट्रेंड में आया था, शायद स्टॉप लॉस भी लगा होगा, वो तो 10 में से 4 बार लगेगा। बट
ट्रेंड में आया था, मैं इमरजेंसी दिखाता हूँ। मुनाफा कर ट्रेंड, पर्सन एक सेकंड एक सेकंड है एक सेकंड, ट्रेंड ट्रेंड ट्रेंडिंग था, ठीक है। मुनाफा कर ठीक है, यानी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग नहीं है, ठीक है। ट्रेंड वॉज ट्रेंडिंग। तो कल आपने रात को ये नोट किया होता, लास्ट वीक का हाई, लास्ट वीक का हाई वॉज 1477, ठीक है, 1477.9। ये आपने अप्रोक्सीमेटली ये कल मार्क किया होता, अगर आपने ट्रेड लिया होता, ठीक है। अभी यहाँ पे रेड कैंडल नीचे आया तो आप शायद ट्रेड नहीं लोगे, थोड़ा ऑब्वियसली नहीं लोगे, इतना गंदा कैंडल रेड नीचे यहाँ पे क्लोज होने के बाद। बट यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल होता, यहाँ पे अगर प्रॉपरली ग्रीन कैंडल होता तो आप जरूर ट्रेड लेते। और स्टॉप लॉस आपका ये, अगर सपोज ये ग्रीन कैंडल होता, ऐसे पकड़ते, ये सपोज ग्रीन कैंडल है, रेड नहीं है, तो आप यहाँ पे एंट्री लेते, अगर ग्रीन कैंडल होता तो बोल रहा हूँ, और आप स्टॉप लॉस यहाँ पे रखते। यहाँ पे अभी ट्रैपिंग हो रहा है, आपको रिवर्सल या ट्रैपिंग वाले ट्रेड आएंगे। बट यहाँ पे अगर ये ग्रीन कैंडल होता ना, तो आप यहाँ पे एंट्री लोते लेते, और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होता इसके नीचे, और टारगेट ऊपर होता। जियो फिन एसबीआई कार्ड, आई विल चेक दैट। जियो फाइनेंस इज अ वेरी पॉजिटिव, आई एग्री। तो इसमें भी हाई ब्रेक नहीं हुआ है ना, हाई ब्रेक नहीं हुआ है सर, इसमें हाई ब्रेक नहीं है। पहले का एग्जांपल चाहिए तो देख सकते हैं, ये हाई जब ब्रेक हुआ था चार, एक दो तीन वीक पहले, वो देख सकते हैं आप, पर अभी हाई नहीं ब्रेक हुआ है। देखो यहाँ पे हाई ब्रेक हुआ था, अभी वहां पे जैसे मैं थोड़ी देर पहले सुनील जी को सुमित जी को बोल रहा था, कि अगर ये डायरेक्टली ना, ये इस तरह से ब्रेक हुआ है, बट आपको ये कैंडल देखो तो, आप देखो तो मैक्सिमम कैंडल ऊपर है, तो ये रिस्की हो जाता है, यहाँ पे स्टॉप लॉस आप नहीं रख सकते। जैसे मैंने बोला कि लास्ट वीक के क्लोजिंग के नीचे रखना पड़ेगा, लास्ट वीक के कैंडल के, और ये डिस्टेंस देखना पड़ेगा कितना है। अभी डिस्टेंस 7 रुपया है, सो इट इज ओके, हार्डली 2% है, यू कैन डू दैट। और फिर ये ट्रेड आपका स्टॉप लॉस के पास इतना पास आके आपको फिर अगले कुछ दिनों के बाद टारगेट दे देते। आप यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं रख सकते, इतनी वीक है ना कैंडल ये, आधे से ज्यादा तो लगभग नीचे है, इट्स वेरी रिस्की। आपको जैसे मैंने बोला था कि आपको ये थोड़ा सा फिर क्लोजिंग के नीचे रखना पड़ेगा, और क्लोजिंग बेसिस रखना पड़ेगा। और कौन सा बोला आपने, एसबीआई कार्ड, सचिन जी ने, सचिन जी ने एसबीआई कार्ड बोला था। एसबीआई कार्ड भी ठीक है, यानी उतना ट्रेंडिंग नहीं है। मैं ये खुद को सिलेक्ट नहीं करूंगा। एक एक और एक चीज याद रखना हमेशा, कि कभी भी मार्केट इस तरह से अगर नीचे आया है ना, और फिर ऊपर आया है, तो उसको नहीं लेना है। मार्केट को थोड़ा सा संभलने को टाइम चाहिए। लेफ्ट में इमीडिएटली ये नहीं चाहिए फॉल। एक लाइफ की तरह ही है ना, आपको अगर बड़ा सेटबैक मिला लाइफ में, तो यू नीड टाइम टू रिकवर, करेक्ट है। सेम वे प्राइस ऑल्सो नीड्स टाइम टू रिकवर। क्योंकि क्या होता है ना, जब इस तरह से मार्केट गिरता है ना, तब सेलर्स आर वेरी ना, वेरी हैप्पी एंड वेरी कॉन्फिडेंट। तो भले वो ऊपर आ रहा है ना, वो उनके लिए, उनको यही दिखने वाला है, समझ रहे हो। सेलर को ये दिख रहा है, ये इमेजिन कर रहे हैं, तो दे विल फाइट बैक। बट अगर यहां पे टाइम चला जाता है, नाउ दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू इमेजिन। तो यहां पे इसको बोलते हैं लॉन्ग बिल्डअप होने के बाद ये चलेगा, महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो इसके लिए मैं ये ज्यादा, मैंने इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा मुझे। अभी 2-3 दिन के बाद स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स मिलेंगे, अभी तो मार्केट गिरा, ये था, ये ठीक है, यानी दिस इज ओके। अभी महिंद्रा एंड महिंद्रा अगर आप देखोगे तो लास्ट वीक में, ये लास्ट वीक था उसका, 2087, ठीक है ना, 2087, 2087 इज इट्स वीकली हाई।
बट यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे कैंडल डायरेक्टली नीचे आया तो आपको कोई मौका ही नहीं मिला। हाँ, आपने हो सकता है यहाँ पे ट्रेड लिया, दैट इज कॉल्ड ट्रैपिंग, बट ये थोड़ा सा ये भी, ये इतना बड़ा फॉल के बाद मैं ये नहीं लूंगा, दैट इज ऑल्सो पॉइंट। अगर ये कैंडल इतना बड़ा नहीं होता ना तो यहाँ पे यू कुड हैव टेकन अ ट्रेड, बट ये दिस इज वेरी गुड फॉर सेलर ना, ये इतना बड़ा फॉल है तो इसके बाद ये थोड़ा सा रिस्की हो जाता। ये कैंडल अगर नहीं है ना तो ये दिस वाज अ ओके, दिस वाज ओके, अगर ये कैंडल नहीं होता तो। एक्चुअली क्या हुआ है, मार्केट लास्ट वीक में ही संभल रहा है ना, तो थोड़ा सा ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम टू कम बैक। सीडीएसएल में नहीं, वीकली में देखना है ना हमें। जेएसडब्ल्यू में शायद इस वीक में अभी तक ज्यादा ब्रेकआउट हुए नहीं है, अभी तक ज्यादा ब्रेकआउट हुए नहीं इस वीक में। एचएल, एचएल हम पहले के एग्जांपल आराम से देख सकते हैं, इस वीक में अभी तक ब्रेकआउट ज्यादा हुए नहीं। यहाँ ये हुआ है, ये तो ब्लास्ट हुआ था, ये तो ब्लास्ट हुआ था एलओसी से, वो ठीक है चलो। डेली में स्ट्रांग है, लास्ट वीक का हाई था आपका ये, हो सकता है यहाँ पे स्टॉप लॉस भी लगा होगा, पॉसिबल है। अरे यार, क्या, ठीक है नहीं, ये कैंडल डायरेक्टली नीचे आया फिर अभी ऊपर आ रहा है, तो मे बी अभी ये इतना भी बड़ा कैंडल नहीं है, मे बी आपने यहाँ पे लिया होगा क्लोजिंग के बाद, ये सिस्टम के जो ट्रेड कर रहा है आपने यहाँ पे लिया होगा और आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया होगा। आपने यहाँ पे एंट्री करके, आई थिंक डिस्टेंस इज लाइक हार्डली 50 रुपया, सो 1.5%, 1.4%। हल, एचएल, एचएल देखा ना, ये एचएल ही है सर, एचएल ही है ना ये। सो आई थिंक क्लियर है ना, कंसेप्ट क्लियर है ना, सिस्टम क्लियर है। अभी थोड़ा सा 10 मिनट है, क्योंकि बाद में फिर वी विल टॉक अबाउट इंट्राडे ऑल्सो, वी विल टॉक अबाउट इंट्राडे, इसकी तो प्रैक्टिस हो जाएगी। वी विल टॉक अबाउट इंट्राडे ऑल्सो, ठीक है ना? ओके, शुड वी गो अहेड? क्या आज पहले स्विंग का ही पूरा कुछ डाउट है और तो मैं वो क्लियर कर लूंगा, ऐसे कुछ नहीं। इंट्राडे भी जाएंगे आगे या कैसे? सर ये आवाज नहीं स्टॉक आ रही आपने है। जो लिए है वो स्क्रीनर से ही लिए है ना? यस, अभी के भी ले सकते हैं, ये सारे स्क्रीनर से ही लिए हुए हैं, बट अभी के मैंने आज नहीं डाले हैं, ये अभी डाल के देख सकते हैं। इसमें से हमें ऐसा वाला स्टॉक चाहिए जो बढ़िया दौड़ रहा है, ऐसा वाला स्टॉक चाहिए, 10 और 20 के ऊपर दौड़ रहा है, ऐसा वाला चाहिए, साइडवेज टालना है उसको। अब इंट्राडे बताता हूँ चलो। इंट्राडे में क्या करना है कि सिलेक्शन इज सेम, 10, 20, और ये स्टॉक्स बढ़िया बढ़िया जा रहे हैं, सिलेक्शन इज सेम। लेवल, लेवल इज डेली, क्योंकि हम 5 मिनट में ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, तो लेवल इज डेली, कल का हाई, यस्टरडे हाई, और ब्रेकआउट इज ब्रेकआउट। सिर्फ ब्रेकआउट में क्या है ना, डेटा कम है, तो आप ये कैंडल के ऊपर दूसरा कैंडल क्लोज होने के बाद ही ट्रेड कर सकते हो। ये कैंडल के ऊपर दूसरा क्लोज होगा कैंडल, उसी के बाद कर सकते हो, डायरेक्टली जम नहीं कर सकते। यानी ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर और एक क्लोज चाहिए आप इंट्राडे में। अभी यहाँ पे ना सिलेक्शन में एक चीज है, डिफरेंस क्या है कि सिलेक्शन में वेरी इंपॉर्टेंट, इफ पॉसिबल स्क्रीन पे एक बार नजर डालिए। सिलेक्शन में आपको ये चाहिए कि कल का जो
मैंने आज का, सपोज कल के लिए मुझे इंट्राडे करना है, तो आज का जो क्लोज है ना वो और हाई नजदीक होने चाहिए। मे बी दिस इज लाइक दिस, मे बी दिस इज लाइक दिस, शुड नॉट बी लाइक दिस। यानी आज के ग्रीन कैंडल को बहुत बड़ी वीक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है, अगर ऐसा है ना आज का कैंडल, तो सेलर सेलर को इसका मतलब लास्ट 1 घंटा में पैसा मिला है, तो कल जैसे ही ऊपर आने लगेगा वो वापस दबाएगा। उसको लगेगा डबल टॉप बन रहा है, ये बन रहा है, क्योंकि उसको पैसा मिला है। हमें डोमिनेशन चाहिए, वी वांट स्टॉक जहां पे सेलर है ही नहीं, जहां पे ट्रिमेंडस बाइंग पावर है, प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी उससे। तो हमें स्ट्रॉन्ग क्लोज चाहिए, बेसिकली मार्केट ट्रेंडिंग प्लस स्ट्रॉन्ग क्लोज। मार्केट ट्रेंडिंग प्लस स्ट्रॉन्ग क्लोज है तो डेली का ब्रेकआउट, तो आई विल ट्राई टू सी द एग्जांपल। डेली में स्ट्रॉन्ग है अगेन, डेली में मार्केट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। यू कैन टेक आइदर ब्रेकआउट और रिवर्सल ना, ब्रेकआउट और रिवर्सल। तो मैं पहले का एग्जांपल लेता हूं, कोई पहले तो समझने के लिए सिंपल एग्जांपल लेता हूं। ये सारे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है, हमें पता है, दैट इज नॉट अ इशू। थोड़ा सा पहले से एग्जांपल ले रहा हूं मैं, कोई सिंपल एग्जांपल देख रहा हूं मैं जानबूझ के, कि यहाँ पे आपने कल का डेली, डेली तो हाई, कल का हाई मार्क किया डेली में, और वो तो स्ट्रांग है ऑब्वियसली, क्योंकि मार्केट क्लोज नीचे बहुत ही ऊपर हुआ है यानी। मैं थोड़ा सा पुराना अभी के भी ले लेता हूँ मैं, बट मैं समझाने के लिए सिस्टम थोड़ा सा पुराना जा रहा हूँ एग्जाम्पल। मार्केट का क्लोज स्ट्रांग था, क्योंकि मार्केट यहाँ पे चालू हुआ था, पहले दिन मार्केट यहाँ पे चालू हुआ था और क्लोज यहाँ पे हुआ है, तो मार्केट का क्लोज वेरी स्ट्रांग था, पहली चीज। अभी मार्केट आप देखोगे थोड़ा अच्छे से, जूम करता हूं, ये पिछले दिन का हाई होगा मेरे हिसाब से, ये पिछले दिन का हाई। तो मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ है, यानी इसके ऊपर, ये बहुत ही छोटा कैंडल है तो इसको कोई मतलब नहीं है, बट मार्केट यहाँ पे ऊपर ग्रीन क्लोज हुआ है, गैप अप ही हुआ था मार्केट, और ये दूसरा क्लोज इसके ऊपर हो गया। तो दिस विल अप्रोक्सीमेटली बिकम योर, अभी हाइंडसेट में इट्स वेरी इजी, आपको स्टॉप लॉस भी लगेंगे। नेवर थिंक कि स्टॉप लॉस नहीं लगेंगे, आपको 10 में से 4 स्टॉप लॉस भी लगेंगे शुरुआत में, ज्यादा लगेंगे। बाद में डायनेमिक लेवल सीखने के बाद आपकी एंट्री रिफाइंड हो जाएगी। और यहाँ पे क्योंकि नीचे स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है ब्रेकआउट करने वाला, आपको स्टॉप लॉस इसके नीचे लगाना पड़ेगा। सो आपका लगभग 4 रुपए का, 4 रुपए का स्टॉप लॉस होगा, 8 रुपए का टारगेट होगा। 4 रुपए का स्टॉप लॉस और 8 रुपए का टारगेट होगा ऑब्वियस। ओके, आई विल शो यू मोर एग्जांपल, इसमें फेल्यूर्स भी होंगे, आई अगेन वांट टू एम्फेसिस ऑन दैट, क्योंकि इंट्राडे में आपको थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, वहां पे ट्रैप्स बनते हैं। स्विंग सिस्टम से इंट्राडे को जाओगे तो जबरदस्त आपको समझ जबरदस्त बन जाती है उसमें, स्विंग टू इंट्राडे जाएंगे तो। अभी यहाँ पे आज भी आप देखोगे तो हिंदुस्तान यूनिलीवर में क्लोज बहुत स्ट्रांग था, पहले दिन का, पहले दिन का क्लोज तो जबरदस्त है, पर यहाँ पे ट्रैपिंग हुआ है जबरदस्त, यानी इसको बोलते हैं ट्रैप। तो ये ट्रैप का सिस्टम आप सीखोगे, अभी अभी तो नहीं सीखे, बट यहाँ पे आपको कोई रिवर्सल नहीं है, यानी यहाँ पे कोई रिवर्सल का कोई ग्रीन कैंडल, कोई रिवर्सल तो है ही नहीं, बट ये स्ट्रांगली वापस ऊपर आया, तो दिस इज कॉल्ड ट्रैप। ये ट्रैपिंग हुआ है, जैसे सुबह बोला था ना मैं, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में ट्रैप होगा, तो स्टॉक्स में भी ऑब्वियसली होगा, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी क्या है, स्टॉक का ही ये है ना, स्टॉक से ही बनता है ना वो। तो यहाँ पे लोग ट्रेड कैसे करते हैं, अभी ये फिबोनाची यूज करते हैं। मार्केट मुझे पता है कि ये इंपॉर्टेंट लेवल है, तो मैं ये लेवल पे खड़ा रहूंगा, और यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्सीमेटली 50% के आसपास, अप्रोक्सीमेटली 50% के आसपास यहाँ पे मार्केट, यानी यहाँ पे भी वापस ट्रैपिंग करके ऊपर सेटल हो रहा है। यानी मार्केट ने क्या किया कि मार्केट ने यहाँ चालू किया,
अभी ये तो फेल होने वाला ही थे पहला, तो इट इज वेरी डेंजरस आफ्टर दिस। तो मार्केट ऊपर गया, फिर रिवर्सल ट्रेड मिला आपको, ये रिवर्सल ट्रेड। तो ये थोड़ा सा एडवांस हो गया, बट बेसिकली यहाँ पे आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे। ये रिवर्सल तो छोड़ दो, बट एटलीस्ट यहाँ पे ट्रेड करके यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते थे आज के ट्रेड में। पर ये थोड़ा सा मुश्किल ट्रेड है, एग्री, क्योंकि वो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। जितना लगता है उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड वो ट्रेड नहीं है। वो हाइंडसाइट में बहुत इजी दिखता है, दिखाने के लिए इजी है, बट करने के लिए वो इतना इजी नहीं रहेगा ट्रेड। ओके, यहाँ देख लेते एसबीआई कार्ड। अभी एसबीआई कार्ड मैंने बोला कि सिलेक्शन करूंगा नहीं, बट फिर भी जस्ट समझने के लिए देख रहे हैं हम लोग। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी मार्केट यहाँ से नीचे आया और कल के क्लोज से जोरदार, बेसिकली बहुत तेजी से ऊपर आया। सो ये आपका एक रिवर्सल है, रिवर्सल विद ट्रैप। रिवर्सल विद ट्रैप है और यहां से आपको ट्रेड आता है। ट्रैप के बाद फिर रिट्रेसमेंट पे एंट्री सेफ होती है, प्रोबेबिलिटी बढ़ती है सर, प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। सेफ तो इट इज लाइक 60% का 65% प्रोबेबिलिटी बढ़े, क्योंकि फीब वाले आ गए ना। तो और ये भी एक प्राइस एक्शन में समझने जैसी बात होती है ना, कोई भी लेवल हो, सी कोई भी लेवल है ना, उस लेवल के ऊपर या नीचे क्लोज होने के बाद अगर एक जबरदस्त फोर्सफुल रिएक्शन आ रही है ना, फोर्सफुल रिएक्शन, रिजेक्शन, तो समझ जाना है कि इट कैन बी अ ट्रैप। तो देखो आप, ये जैसे ही अच्छे से नीचे ना, बहुत ही यानी उसको फटकार दिया, बोलते हैं ना, फटकार दिया उसको कि अरे चल हकल जा, हकल दिया उसको सेलर को। तो दिस इज वेरी फोर्सफुल रिएक्शन। और हमारा पेरेंट टाइम फ्रेम तो अप है, कल का क्लोज भी स्ट्रांग है, ट्रैप भी हुआ है, तो इसका मतलब ये जो सेलर है ना वो ट्रैप हो गए, इनकी ऑर्डर तो बाय रहेगी, उसके लिए मार्केट भागता है। तो ये ट्रैप का सिस्टम थोड़ा अलग है, इट इज ऑब्वियसली। ट्रैप का सिस्टम अभी 2 बार हमने ट्रैप देखा, बट ट्रैप का सिस्टम इंट्राडे का ही वेरिएशन है, बट वो थोड़ा सा अलग है। आई मीन अभी मैं ट्रैप का सिस्टम सिखाना नहीं चाहता था, बट वो 2 एग्जाम्पल आए इसके लिए हमने उसको डिस्कस किया, बाकी कोई रीजन नहीं था। वी विल ट्राई टू सी सम अदर एग्जाम्पल यहाँ पे। अभी क्वेश्चन ये भी है कि क्या ये क्लोज स्ट्रांग था, नहीं था, तो यहाँ पे देखना पड़ेगा ये मार्केट ने अभी यहाँ पे एक अच्छी सीखने जैसी बात है। देर इज इंटरेस्टिंग थिंग इन दिस, वेरी इंटरेस्टिंग। सी अभी यहाँ पे मैंने क्या बोला कि पहली कैंडल क्लोज होने के बाद उसके ऊपर और एक कैंडल, अभी यहाँ पे आप एंटर नहीं कर सकते, इट्स टू अवे, टू फार अवे, इट्स टू फार अवे। आई मीन टारगेट कहाँ जाएगा, आकाश में जाएगा टारगेट। 20 रुपए का अगर आप स्टॉप लॉस लगाओगे तो 40 रुपए का 10% थोड़ा ही जाएगा मार्केट। यस। और इंट्राडे में आप यू कैन से 1.5%, 2%, उसके ऊपर 1.5% बहुत हो गया इंट्राडे के लिए। डिस्टेंस, डिस्टेंस ये बहुत। तो इसमें भी ना आपको, अभी इसमें आपको डायनेमिक लेवल सीखनी है। डायनेमिक लेवल क्या होती है, आपके पहले कैंडल का टॉप होता है ना, वो डायनेमिक लेवल होती है, वहां से रिवर्सल आता है। कितना यानी डायनेमिक लेवल अगर आपने सीखा है या मेरा वीडियोस देखा है, डायनेमिक लेवल का कंसेप्ट अगर आपने मुझे फॉलो किया है तो आपको पता होगा, डायनेमिक लेवल ये होती है पहले कैंडल का आपके टॉप। और देखो कितना कितना सुंदर ट्रेड है कि ये मार्केट आप यहाँ पे तो जंप नहीं मारोगे, आप वेट करोगे। तो यहाँ पे भी कर सकते हो, आपका डायनेमिक लेवल पता है तो यहाँ पे ले सकते हो, या तो फिर यहाँ पे मार्केट नीचे आया, आपकी समझ में आया कि 9 EMA के ऊपर अभी जा रहा है, ये तो खत्म हो गया 9 EMA का पावर, इसका मतलब रिवर्सल हो रहा है, तो यहाँ पे आपकी एंट्री, छोटा सा स्टॉप लॉस और बहुत बड़ा विनर। तो वो थोड़ा सा प्रैक्टिस के बाद आपको समझ में आएगा कि यहाँ ट्रेड, क्योंकि ये यहाँ तक नहीं आने वाला। आप जनरल एक ट्रेडर है ना, जनरल रिवर्सल ट्रेडर, वो बेचारा यहाँ पे दिन भर वेट करेगा। और ट्रेड है 80% टाइम्स ये फर्स्ट कैंडल की टॉप से जाएगा, क्योंकि ये डायनेमिक लेवल है, ये किसी को पता नहीं होती जनरली। यहां से जाएगा ट्रेड, और फिर उसको फोमो हो जाएगा, फिर वो यहाँ पे कहीं एंटर करेगा, फिर नीचे आएगा, फिर सेल करेगा, फिर सब।
पंगा हो जाता। तो पहले तो आप सिंपल साइकिल ट्रेड करोगे, पहली साइकिल। उसके बाद डायनेमिक लेवल से आपके ट्रेड्स है ना, अभी यहाँ पे आपको ट्रेड तो मिलेगा ही नहीं नॉर्मल ट्रेडिंग में, ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे आए ही नहीं। बट एक बार डायनेमिक लेवल जब सीखोगे, और तब तब आपकी यानी रिवॉर्ड टू रिस्क, यू कैनॉट इमेजिन कितने बड़े रिवॉर्ड टू रिस्क मिलते हैं। यानी अरुण जी है यहाँ पे, उन्होंने भी बहुत खतरनाक रिवॉर्ड टू रिस्क लेते हो। वो एलओसी ब्लास्ट भी यूज करते हैं, तो यहाँ पे खतरनाक रिवॉर्ड टू रिस्क बनते हैं, क्योंकि आपका यहाँ स्टॉप लॉस डायनेमिक लेवल के नीचे होता है। तो बहुत जबरदस्त रिवॉर्ड टू रिस्क बनते हैं। मैंने तो ज्यादा पकड़ा भी नहीं, यहीं पे छोड़ दिया, बट फिर भी यहाँ पे 5 to 1 दिखा रहा है। तो वो सीखोगे आप, पर ये ट्रेड अदरवाइज नॉर्मल सिस्टम में नहीं मिलेगा। नॉर्मल सिस्टम में वो ट्रेड नहीं मिलेगा हमें। वो पहले ही दूर चला गया, तो वो नहीं मिलेगा। और एक लास्ट ट्रेड देख लेते हैं, आई थिंक इट्स 827। तो यहाँ पे एक हाथ फेल्योर भी देख लेते हैं। वीकेंड नहीं, पर ये वीक है ना, हम लेते ही नहीं। हम ये फेल्योर शायद है, दिस कैन बी अ फेल्योर, शायद शायद ना। ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल था, तो यहाँ पे देख लेते ट्रेंड, बिकॉज आई वांट टू शो यू फेल्योर ऑल्सो। तो सी यहाँ पे भी आप ट्रेड नहीं लोगे, क्योंकि मार्केट जो है इतना ऊपर क्लोज, यहाँ पे तो लोगे नहीं, आप रिवर्सल का वेट करोगे। अभी शायद, शायद आप यहाँ पे ट्रैप समझ के यहाँ पे ट्रेड ले लेते शायद। हाँ, यहाँ पे भी आप डायनेमिक लेवल यूज करोगे तो आप बच जाओगे, क्योंकि ये डायनेमिक लेवल है। या यहाँ पे भी डायनेमिक लेवल मारोगे, आपका ट्रेड नहीं आएगा, आप बच जाओगे। बट अगर आप नॉर्मल ट्रेडिंग कर रहे हो, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगेगा, आप यहाँ पे एंट्री कर लोगे, क्योंकि ये तो आगे का कहानी हमें पता नहीं ना कि ये नीचे आने वाला है। तो हम तो ये एंट्री कर लेंगे, और हेलो। रिवर्सल पकड़ के। एक सेकंड, एक सेकंड सर। और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस लग जाता। बोलिए सर। हाँ सर, वो जो व्हाट रिवर्सल इज कैंडल का जो आपने बताया था, तो वो कहाँ पे यूज होती है सर? रिवर्सल कैंडल? जो यानी आपने बताया, हैमर बताया था, फिर वो मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार जो वीडियो में दिखाया है ना, तो मैंने हाँ हाँ। लगभग 8-10 देखा, अभी आगे नहीं देखा वो 3W और ये अपना जो वहां तक वीडियो सब देखे हुए हैं, तो उसमें कहीं पे नहीं था यानी। ये अभी स्विंग तक देखा है, स्विंग तक का वीडियो देखे है सर, तो उसमें अभी कहीं रिवर्सल का नहीं आया यहाँ था। पे तो नहीं, रिवर्सल का सिस्टम के लिए प्राइस एक्शन ज्यादा अच्छा होता है, बट ये अभी जनरल देखो ना, सिंपल चीज है ना ये। आपका यहाँ पे जब भी हैमर बना, भी ये बाय ऑन डिप्स मार्केट है, तो बाय ऑन डिप्स में एक बहुत सिंपल सिस्टम है कि कल के क्लोज के ऊपर कभी भी हैमर बनेगा, तो दैट इज योर बाय सिग्नल, स्ट्रॉन्ग हैमर। यहाँ पे एक अच्छा हैमर है, देखो, स्ट्रॉन्ग हैमर। स्ट्रॉन्ग, ये तो हैमर लग नहीं रहे, ये बोल सकते हो आप, ये स्ट्रॉन्ग हैमर ये है, ये है। उसके बाद मार्केट यानी बहुत अच्छी तरीके से ऊपर गया, तो कल के क्लोज के ऊपर स्ट्रॉन्ग ग्रीन हैमर बनेगा, दैट कैन बिकम योर एंट्री। तो ये इस तरह से रिवर्सल चीजें यूज होती है। या तो फिर इसको आप एक तरह से मॉर्निंग स्टार भी बोल सकते हो ना, इसको इसको भी, यानी रेड, ये थोड़ा सा इनडिसीजन है, फिर ग्रीन। ऑब्वियसली एग्जैक्टली वो कॉपी बुक तो आता नहीं है, कॉपी बुक जैसा होता है वैसे तो कभी नहीं आएगा आपको, वो तो थोड़ा सा अलग ही दिखेगा। यहाँ पे एक एंगल्फिंग और कैंडल है ट्रेंड, इस ट्रेंड तरह के से। साथ ही यूज करना है सर कि ट्रेंड, ट्रेंड के अपोजिट यूज करना है? ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करना है जैसे सर, कभी भी, कभी भी ट्रेंड के साथ ही, ट्रेंड के अपोजिट ट्रेड ही नहीं करना है। दो रूल है ना, दो रूल हमेशा समझना है कि पहली चीज, रिस्क मैनेजमेंट कभी भी तोड़नी नहीं है, ट्रेंड के खिलाफ जाना नहीं है। दो चीज अगर कंसिस्टेंटली करेंगे ना, तो टेक्निकली 30-40 ट्रेड के बाद आप प्लस में ही रहोगे। जो भी फिर भी लॉस हो रहा है, तो साइकोलॉजी की कोई गड़बड़ है। टेक्निकली तो इट गिव्स यू ट्रिमेंडस एडवांटेज, कि अगर 1% का रूल और विद द ट्रेंड, ये दो चीजों भी करोगे ना, तो भी बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलता है। हेलो। हाँ सर। और सर दूसरा वो जो ब्रेकआउट अपना इंट्राडे के लिए फर्स्ट आवर में यानी ब्रेकआउट हो तो करना है, या फिर सपोज करो कि 1-1:30 बजे के बाद भी अगर ब्रेकआउट होता है तो भी कर सकते हैं ना? कर सकते हैं, पर 1 घंटे में, पहले घंटे में जो होता है ना, उसमें ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी। या ओके। तो फिर लास्ट 1 आवर में
1:30 बजे के बाद भी चलेगा, 2:30 बजे के बाद का, बट टाइम बहुत कम रहता है वहां पे, स्टॉप लॉस नजदीक है, टारगेट दूर है, तो वो फायदा नहीं होता है। पहले घंटे में करेंगे सबसे बढ़िया, यानी सर सेकंड वो बेस्ट टाइम, सेकंड बेस्ट टाइम इज 1:30 से 3, सेकंड बेस्ट टाइम, ओके। यानी 1:30 से 2:30 का एंट्री, 1:30 से 2:30 का एंट्री, सेकंड बेस्ट टाइम। बेस्ट टाइम इज 9:15 टू अराउंड 10:45, ओके। सर दैट इज द बेस्ट निफ्टी का बेस्ट टाइम। तो दिखा है ना, निफ्टी का चार्ट, वो जो काल का क्लोज का बारे में बताया आपने, उस सिस्टम का एक बार रिपीट कीजिए ना प्लीज। अभी तक प्राइस नहीं नहीं, एक सेकंड ना, मैं इनको क्लियर करता हूँ सचिन जी। हमने अभी जस्ट डायनेमिक लेवल का मैंने नाम लिया, डायनेमिक लेवल सीखा नहीं हमने। वी विल लर्न दैट सर सचिन जी, उसको टाइम है। ओके ठीक है, ओके सर। डायनेमिक लेवल नहीं सिखाया मैंने, मैंने जस्ट मेंशन किया कि ये डायनेमिक लेवल सीखोगे तब वो इजी हो जाएगा। हाँ, आप क्या पूछ रहे थे निफ्टी के बारे में? हाँ, वो निफ्टी का वो आपने बताया ना, काल का क्लोज के ऊपर में जब हैमर आएगा उसका। हाँ, एक सिंपल सिस्टम है सर। अगर आपका व्यू निफ्टी का में व्यू रहेगा, निफ्टी का व्यू स्ट्रांग है, ठीक है, तो कल के क्लोज के ऊपर जब भी ग्रीन हैमर आएगा आप लॉन्ग जा सकते हो। सिंपल सिस्टम, ऑप्शन बाइंग हो या जो भी हो, वेरी सिंपल सिस्टम है। तो स्ट्रांग ग्रीन हैमर आएगा तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है आपकी। वो चार्ट में जनरली, थोड़ा। जनरली इसके साथ कोई ना कोई लेवल है तो और बेहतर है। विदाउट लेवल प्रोबेबिलिटी कम है, विथ लेवल तो प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी रहेगी, क्योंकि डायरेक्शन भी है, लेवल भी है, प्राइस एक्शन भी है। विदाउट लेवल दो ही चीजें हैं आपके पास। क्या बोल रहे थे, सॉरी? हाँ सर, वो चार्ट में थोड़ा सा अरे दिखा है ना, चार्ट चार्ट में। में, चार्ट चार्ट में सर इसको भी हैमर कह सकते हैं, इट इज नॉट दैट क्लियर। बट आपको तो पता है कि ये डिप, यहाँ पे डिप आ रहा है, यहाँ पे इसके पास आ रहा है, ये बहुत अच्छा बढ़िया हैमर है, ये एक अच्छा हैमर है। ये दो बढ़िया हैमर है, ये एंगल्फिंग कैंडल भी है, तो ये बहुत बढ़िया हैमर है ये भी। ये मुश्किल है इसको हैमर कहना, पर ये इसको कह सकते हो आप, या तो फिर इसको तो ये क्लियर सर कट हैमर है, ऐसे लगभग हैमर्स। आज के 3 निफ्टी में हुआ है सर। 3 निफ्टी में सर लगभग आज हुआ है। हेलो। हाँ सर। सर गुड इवनिंग सर। सर स्कॉट में सर आज बना था हैमर सर, उस पे नहीं, एग्जांपल ये है। बहुत सिंपल सिस्टम है, बहुत सिंपल सिस्टम है, और ये लोग करते हैं यूज। यानी देखो इसमें स्कॉट में ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, कल के हाई के ऊपर है, देखो ये हैमर इतना स्ट्रॉन्ग हैमर बना, तो सिंपली यानी कई लोग ऐसे हैं कि ये एक ही सिस्टम पे, ये देखने के लिए अभी इजी लग रहा है, कल स्टॉप लॉस लग जाएगा, इस पे आप 50 ट्रेड करोगे तो बहुत चीजें समझेगी ना, आपका डेवलप होगा वो सिस्टम। ऐसे नहीं है कि हैमर है तो खत्म, काफी चीजें होगी इसमें। तो आपका ये बहुत जबरदस्त हैमर था, और स्कॉट में बढ़िया ट्रेड चला। ये आपको लेवलिंग प्ले अगर पता है, अगर आपको पता है कि यहाँ से मार्केट पहले भी कैंडल पे बहुत स्ट्रांगली ऊपर गया है, तो आपको पता है ये लेवल के ऊपर हैमर बन रहा है ना। सी सिर्फ हैमर देख के कुछ नहीं होगा, आपको अगर पता है कि ये लेवल इन प्ले है, यहां से जबरदस्त मार्केट ऊपर गया है, और वहीं से वापस हैमर बन रहा है, अभी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। सिर्फ हैमर देख रहे तो कुछ मतलब नहीं है। पर ये देखने को, ये दिखने को टाइम जाएगा, थोड़ा सा लेवल इन प्ले वगैरह आप सीखोगे, उसके बाद आपको ये हैमर फिर आपको बढ़िया लगेगा, कॉन्फिडेंस रहेगा उस हैमर पे। ठीक है सर। ओके, तो चलो आई थिंक वी विल, अभी काफी लोग आ गए हैं, हम ये डिस्कशन है अगली बार वापस शाम को मिलेंगे, कल मिलेंगे, वी विल कंटिन्यू दैट। और सैटरडे संडे ये सिस्टम्स जो मैंने बताई ना, बहुत डीप में आप सीखोगे, प्रांजलि जी के साथ आप बहुत डीप में सीखोगे सैटरडे संडे ये सिस्टम्स। आज हमने थोड़ा सा, मैंने सोचा कि ये वीकेंड में तो कुछ हुआ नहीं, इवेंट ही था, तो मैंने सोचा कि एक बार जो नए लोग आए उनसे मिलूं, थोड़ा सा उनको समझ में आने लगे, तो इसके लिए हम मिले थे। अभी प्रांजलि जी आई है, तो बहुत सारे लोग हैं जिनको कल इवेंट में आ नहीं पाए, तो वो सारी चीजें अभी हम वी विल फोकस ऑन दैट। लेवल 2 का कल जो इवेंट था, एक सेकंड, लेवल 2 का जो इवेंट था कल, तो काफी लोग अटेंड नहीं कर पाए, क्योंकि वो हमने अभी जो ईयरली ही था, पर हमने लाइफ टाइम किया था कल।
और बहुत लोग कल बिजी थे, शादी में थे या बाहर थे, नहीं कर पाए, तो उनके लिए वो लाइफ टाइम का ऑफर है। आज के बाद लेवल 2 प्राइस भी कुछ ना कुछ बढ़ेगा, और लाइफ टाइम कंफर्म नहीं होगा, 1 साल 2 साल जो भी होगा लाइफ टाइम नहीं होगा। तो अ, अगर किसी को करना है तो लेवल 2 में आज भी बुकिंग कर सकते हैं। मैं पूरा व्यू वगैरह सब दूंगा अंबेकर जी, रात को या सुबह, क्योंकि अभी टाइम नहीं है, अभी मुझे उसकी ना, बहुत लोगों को लेवल 2 के लिए इच्छा है, तो इसके लिए उसकी बात कर रहे हैं अभी। तो आज के बाद जब भी किसी को लेना है तो वो ईयरली या 2 ईयरली बेसिस का होगा, लाइफ टाइम नहीं होगा। और किसी को, कोई भी अगर सोचता है कि अरे मैं अभी तो आया हूँ, कल ही तो एडमिशन लिया, अभी कहाँ लेवल 2, और ठीक है अच्छा लग रहा है पर, तो वो क्या कर सकता है, 2999 से 1 साल के लिए अपना सीट बुक कर सकता है। 1 साल में जब भी उसको लगेगा, 12 महीने में, कि मैं नाउ आई एम रेडी फॉर लेवल 2, तो उसको बाकी का पेमेंट करके या पहले इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करके तभी चालू कर देना है। तब तक सिर्फ बुकिंग करके रखेगा तो उसको लाइफ टाइम ही मिलेगा, यानी उसको 2999 में लाइफ टाइम का वो बुकिंग कर रहा है, तो दैट इज वन थिंग। तो वो चीजें अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। आई होप इट इज ओके। हमने अभी तक जो डिस्कशन किया, अगर कोई डाउट है तो एक बार मुझे पूछ लो, अदरवाइज वी विल गो टू दैट प्रोग्राम, क्योंकि उसके लिए काफी लोग कल जो उन्होंने मिस किया आ गए हैं। तो इसके लिए मैंने 7 बजे से ये रखा था, और फिर हमने सोचा कि 8 साढ़े 8 बजे के बाद ये करें। तो फिन निफ्टी का व्यू वगैरह हम रात को या सुबह बनाएंगे सर। अमाउंट जीरो कब होगी? फ्यूचर में तो जीरो नहीं होगी ना। आप अगर ऑप्शन ले रहे हो तो उसमें लॉस हो सकता है। आप क्रेडिट स्प्रेड या फ्यूचर ले रहे हो तो कैसे जीरो होगी? हेलो। क्रेडिट स्प्रेड या फ्यूचर ले रहे हो तो जीरो कैसे होगी? हेलो। बोलिए ना। हाँ बोलिए सर। ना जी, मेरा बोलिए। एक क्वेश्चन, सॉरी जरा आउट ऑफ ये है, लेकिन मेरा हमेशा नहीं नहीं, भूल जाती कोई हूँ इशू। पूछने का। ऑप्शन ओके। ऑप्शन में अगर हम गैप अप सिस्टम लेते हैं ना, मैं तो जब शो अभी तक चेक कर रही हूँ, अभी तो लिया नहीं है, लेकिन लेते हैं, सब अगेंस्ट गया, तो सपोज 5000 मैंने इन्वेस्ट किया, तो 5000 ही जाएगा ना, उसके ऊपर नहीं जाएगा ना, उससे ज्यादा अगर गैप अप हुआ तो वो मुझे पूछना था। ज्यादा से ज्यादा नहीं मैंने नहीं, जितना इन्वेस्ट किया उतना ही जाएगा ना, अगर अगेंस्ट गया तो ऑप्शंस में, निफ्टी बैंक निफ्टी में। ऐसे करना ही नहीं है ना, ऐसे नहीं नहीं करना। नहीं, करना नहीं है, लेकिन अगर मेरा एक क्वेश्चन था, अगर जाता है तो ऑब्वियसली उतना ही कभी जाता है भी ना। कभी भी आप, हाँ ऑब्वियसली आप ऑप्शन ले रहे हो तो मैक्सिमम तो जीरो ही हो सकता है, ये एब्सोल्युटली यू आर राइट। हाँ हाँ, वही वही मुझे पूछना। वैसे नेकेड तो लेने जरा डेंजर ही है, बट फिर भी मैं जस्ट पूछ रही हूँ। ठीक है, थैंक ओके। सो नाउ कोई, धन्यवाद. धन्यवाद म्हणलं मला ऍड केल्याबद्दल. हाँ आणि हाँ, थैंक यू सगळ्यात थैंक महत्वाचं विचारायचं तुम्हाला, तुम्ही तुम्ही असणार आहे ना, हा प्रयोग आहे ना? हो ऑब्वियसली। ओके, बोलिए आप, बोलिए आप। बाय। चलो, ठीक है। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टुवर्ड्स, आई होप ओके, अगर आप सब ओके हो उसके साथ, तो आई होप वी कैन नाउ गो टू द आवर लाइफ टाइम फाइनल टाइम, फाइनल वन टाइम लॉन्च। आई थिंक कल का वीडियो अगर देखा ही नहीं है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा समझना कि क्या क्या है, पर मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, और फिर प्रांजलि मैडम विल बी ऑल्सो टेकिंग इन शॉर्ट, एंड देन क्वेश्चंस, एंड देन लॉन्च। तो सेम सीक्वेंस रखेंगे, बट आई थिंक वी हैव टू कीप इट वेरी शॉर्ट टुडे, बिकॉज उतना टाइम तो ऑब्वियसली वी कैनॉट टॉक अप टू 1 p.m. So we will keep it short today. Okay. So I will just share my screen, और मैं कुछ चीजें आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, आई होप इट इज ओके। ओके, सो मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि
2016 में हमने ट्रेनिंग चालू किया. इट वाज मोर ऑफ अ फ्री फ्री थिंग. दैट टाइम आई वाज टेकिंग सेमिनार्स एंड ऑल. और 2021 के बाद 19 के बाद थोड़ा चालू किया. फिर कोरोना के टाइम आई वाज वेरी बिजी. कंप्यूटर का बहुत बिजनेस था. 2021 के बाद थोड़ा सा इंटरनेट पे भी चालू किया, ऑफलाइन भी. ऑनलाइन पहले से चालू हुआ था बट इट वाज नॉट दैट मच प्रोफेशनली. कोई बहुत ये नहीं. बहुत लोगों को साइकोलॉजी के बारे में नॉलेज तो दिया बट